अच्छा ओके, सो लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है उसको कंटिन्यू कर, उसके बाद कंटिन्यू करें। लास्ट वाले प्रॉब्लम में जो करा था वो वाला था, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू ब्लॉक सबमर्ज द ब्लॉक कंप्लीटली वाला प्रॉब्लम था। ठीक है ओके, ये है अगेन। अच्छा, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एसएचएम एंड फ्लूइड का मिक्स प्रॉब्लम है। एक बार मैं रीड कर रहा हूँ प्रॉब्लम पहले, ठीक है। अच्छा, एम नहीं गिवन है, सॉरी। Figure shows a container having a liquid of variable density which varies as rho is equal to rho naught 4 minus 3h upon h naught। ठीक है, एक कोई लिक्विड, अच्छा तो पहले पूरा रीड कर देता हूँ। फिगर शोज अ कंटेनर हैविंग अ लिक्विड ऑफ वेरिएबल डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वेरीज एज रो इज इक्वल टू रो नॉट 4 माइनस 3h अपॉन h नॉट, वेयर h नॉट एंड रो नॉट आर कांस्टेंट एंड h कहाँ से मेजर हो रहा है, एंड h इज मेजर्ड फ्रॉम बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो हमारे पास h कोई जनरल जो h है, इट इज मेजर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर। इफ सॉलिड ब्लॉक, a solid block of small dimension whose density, इसकी density is given as 5 by 2 rho naught. The density of the block is given as 5 by 2 rho naught and mass m, if mass m is released from the bottom of the tank, prove that block will execute an SHM। proof क्या वही है, find the frequency or frequency of the oscillation। okay, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ प्रॉब्लम। जो कहानी दिख रही है तुम्हें वही कहानी है। एक ब्लॉक है, एक पानी में रखा है, बट जो अंदर पानी भरा, जो लिक्विड भरा हुआ है, उसकी डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज अ वेरिएबल डेंसिटी, जो कि ये है, जो कि नीचे से h के हिसाब से वेरी कर रही है ऐसे। मतलब h की वैल्यू अगर 0 है तो 4 रो नॉट है। अच्छा, ऊपर जाएगा, है ना। मैं थोड़ा सा जस्ट फॉर द फील बता रहा हूँ। जब h की वैल्यू 0 है, मतलब बिल्कुल नीचे पे डेंसिटी है हमारे पास 4 रो नॉट, है ना, और ब्लॉक की डेंसिटी है 5 by 2, 2.5 का फैक्टर है, मतलब नीचे डेंसिटी ज्यादा है तो पक्का ऊपर ज्यादा होगा। ऐसा कुछ हो रहा होगा, मास दिया गया है m, ऐसा कुछ हो रहा होगा, ऊपर जाके कुछ कम हो रहा होगा, इसीलिए उन्होंने बोला है कि फाइंड इफ इट इज एन एसएचएम और नॉट। अगर एसएचएम है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। समझ में आ रहा है ना सवाल क्या है। वेरिएबल डेंसिटी देख के आधे लोग ट्राई नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, है ना। कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ही जनरलाइज चीज है। जो एसएचएम की कहानी हमने पढ़ी है वही है कि एसएचएम में हम क्या करते थे, ओरिजिनल थॉट से सोचो, है ना। बस उतना ही सा पार्ट है कि अगर ब्लॉक एसएचएम करना है तो क्या चीज निकालनी होती थी, उसके बाद क्या कंडीशन होती थी, वही कहानी है। ट्राई डूइंग, केवल वेरिएबल दे दिया, मुझे लगता है वो फैंसी लग रहा है दिखने में, शायद मुश्किल शायद नहीं होगा, है ना। गिव इट अ ट्राई। तो आंसर मेरे हिसाब से सब यही सब रो नॉट, ओ नॉट और एच नॉट के टर्म्स में होगा। शायद एम भी आएगा क्योंकि एम इज ऑल्सो गिवन। अच्छा ओके, तुम सोचो। हिंट बस केवल इतना सा, वही नहीं मतलब हिंट मतलब बस वही स्टैंडर्ड एसएचएम का जो प्रोसीजर वही फॉलो करना है। क्या, पहले मीन पोजीशन सोचनी पड़ेगी, क्योंकि मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम होता है। तो ऐसा मीन पोजीशन क्या होगी, बस हिंट दे रहा हूं, मैं बता नहीं रहा हूं। मीन पोजीशन सोचो जहां पे नेट फोर्सेस बैलेंस है, तो ये फिगर आउट करने की कोशिश करो कि नेट फोर्स कहां बैलेंस होंगे। हल्का सा एक्स से डिस्प्लेस करो, है ना, फिर वो अपना वही ए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और वही सब करना है ना। तो थिंक इन टर्म्स ऑफ कि पहले मीन पोजीशन पता करो, कितने फोर्सेस लग रहे हैं। पानी के अंदर होता है 2 फोर्स लगते हैं, एक ग्रेविटी का, तो वही करना है। देखो कहानी उतनी सी ही है, ट्राई फिगरिंग आउट की। चलो पहला प्रॉब्लम जिसमें बहुत लोगों का आ गया, थैंक यू है, कम से कम आज शुरुआत अच्छी है कि काफी गुड यार, चल काफी लोगों का आ गया। हाँ यार 5/6, 6/5 जो भी तुम टाइम पीरियड है वो मेरे दे रहे हो, कूल। अच्छा काफी पहली बार हुआ है क्या इतने लोगों का आंसर है। ओके, तो प्रॉब्लम आई थिंक ज्यादा फैंसी दिखने में लग रहा था क्योंकि डेंसिटी वेरिएबल है। फंडामेंटल कहानी क्या है इन जनरल एसएचएम के लिए, पहले मुझे मीन पोजीशन पता करनी पड़ेगी। मीन पोजीशन क्या होगी, जहां पे नेट फोर्सेस बैलेंस है। तो किसी अगर जनरल जगह पे मैं, क्योंकि वो नीचे से एच दिया है, किसी जनरल जगह पर नेट फोर्स बैलेंस करना चाह रहा हूं, विच इज एमजी एंड बॉइंग फोर्स को, है ना। तो एमजी एम के टर्म्स में लिखे नहीं लिख सकते क्योंकि हमें वो ये फैक्टर इंक्लूड करना है। सो एमजी को बॉइंग फोर्स के बराबर कर रहा हूं। एम का काम करेगा वॉल्यूम, ब्लॉक के वॉल्यूम को मैं कैपिटल भी बोल रहा हूं, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक रो नॉट इंटू जी इज इक्वल टू बॉइंग फोर्स। वॉल्यूम डेंसिटी किसी जनरल टाइम पर लिक्विड की, वो ये है पूरा वाला मसाला, विच इज रो नॉट 4 माइनस 3h बाई एच नॉट इंटू जी। ये समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है, मास इंटू डेंसिटी ब्लॉक का, जी वॉल्यूम इनसाइड, है ना, बॉइंग फोर्स
वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी, वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी, गायब 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 गायब। ठीक है, इसको यार सॉल्व वॉल्व करो तो h की वैल्यू 5/h/2 आ रही है। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, ये सब इतनी जरूरत नहीं, मतलब हाँ ये और थोड़ा समझाना मुश्किल। तो ओके, तो कहना है मीन पोजीशन आ गई है h0 पर, दिस इज माय h0। अब इसको हल्का सा h0/2 सॉरी, अब इसको हल्का सा ऊपर नीचे डिस्प्लेस कर दो, इसको मैं x मान रहा हूं किसी जनरल x पर जब वो है पार्टिकल। ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं किसी जनरल टाइम पर, ये डायग्राम अब बना रहे हैं यहां पर जब है पार्टिकल किसी जनरल x पे, तो mg तो लगी हुआ है मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे। तो अभी मैं रीस्टोरिंग नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं किसी जनरल x पर फोर्स जो है वो पता है वैसे रीस्टोरिंग है। अगर इस जगह पर हमारे पास वो बैलेंस आउट हो रहा है तो थोड़ा सा x ऊपर कितना हमारे पास फोर्स आएगा, mg नीचे लग रहा है माइनस बॉइंट फोर्स ऊपर लग रहा है, mg तो फिर से वही हो गया वॉल्यूम 5/2 रो नॉट इंटू जी माइनस बॉइंट फोर्स हो गया अपने पास वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो नॉट 4 माइनस। अब जो हमारा h का काम कर रहा है ये h हो गया, तो उसको मैं लिख रहा हूं h0 प्लस x, h0/2 प्लस x है ना। तो h का काम कर रहा है h0/2 प्लस x, और यहां पे लिखा है वहां 3/h0 का फैक्टर और है, 3/h0 का फैक्टर और है। mg का काम तो mg कर रहा है, बॉइंट फोर्स में जो h था वो नीचे सा था, मैंने उसको अगर हल्का सा ऊपर कराया तो h0/2 प्लस x हो गया। तो h की जगह केवल रिप्लेस कर रहा है वहां पे h0/2 प्लस x। इसको सॉल्व कर दो यार, क्या दिख रहा है, कुछ सुंदर सा सॉल्व हो रहा है क्या, और एक g भी है। तो अच्छा यहां पे फैक्टर दिख रहा है, ये है 5/2 का फैक्टर v4 और ये g वाला, तो 4 माइनस 5/2 का फैक्टर आएगा एक, 4 माइनस 5/2 कितना होगा यार, एक काम करें ना, एक चीज रीस्टोरिंग फोर्स निकाल देते ना केवल, है ना, ये फालतू में लिखा, क्योंकि ये ध्यान से देखो ये जो चीज है अगर मैं h की जगह, अच्छा ओके ठीक है यार, अच्छा एक बार देखो कुछ है नहीं इसमें, 4 यहाँ 5/2 है और यहाँ -4 का फैक्टर है इसके साथ, तो 4 माइनस इसका फैक्टर आएगा -3/2, -3/2 का फैक्टर v रो नॉट एक g का फैक्टर है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उसमें है एक फैक्टर v रो नॉट 3/2 h0 सॉरी h0 कैंसिल हो रहा है अब हमारा, ये h0 के साथ कैंसिल होगा इंटू जी, ये फैक्टर लिख दिया, और एक ये माइनस वाला फैक्टर बचा, फिर से बचा v रो नॉट इसका x वाला फैक्टर, तो वहां पर आएगा 3x/h0 जैसा फैक्टर इंटू जी। सही है, क्या होगा प्लस, अच्छा सर ये प्लस हो जाएगा है ना। तो बस अब देख लो कुछ और हो रहा होगा, ये पूरा कैंसिल होना चाहिए, हो रहा है ना, हो रहा है, ये पूरा कैंसिल दिख रहा है, होना भी चाहिए, वो रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली लिख सकते थे। तो अब कहना है से ये एक रीस्टोरिंग फोर्स है, अपने मन से माइनस चिपकाना है तो बाद में चिपका देना, तो F को लिख रहा हूं ma, m को लिख रहा हूं वापस से वॉल्यूम इंटू 5/2 इंटू रो नॉट इंटू a इज इक्वल टू v रो नॉट 3/h0 g इंटू x, गायब 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 गायब। तो यहां से हमारे पास आ गया a इज कमिंग आउट टू बी, यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 का फैक्टर, ये 5 डिवाइड हो रहा है, बाकी तो डायमेंशन मैच करनी है, g/h0 x अपने मन से माइनस चिपका दो क्योंकि वो रिस्टोरिंग हमें पता है, ये ओमेगा स्क्वायर x, तो ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है ये, तो फाइनल उत्तर में जो ओमेगा आता है वो आता है √6g/5h0। समझ में आ रहा है पक्का। सो आइडियली हम रीस्टोरिंग लिख सकते थे, पता ही हमेशा पता ही है वैसे, कांस्टेंट फैक्टर कट होता ही है, हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे सीधे कि ऊपर करने पर एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है तो पता लग जाता, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने में ना वहाँ -h है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेंसिटी एक्चुअली यहाँ है, ऊपर जाते जाते डेंसिटी कम हो रही है, तो जब वो यहाँ जनरल से यहाँ फेंका ना तो केवल इतना भी चेक कर सकते थे कि उसका एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स कितना आ रहा है, वो डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाते, इस इक्वेशन पे डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। पक्का, बढ़िया आगे वायलेट, अरे अरे हो गया नोट ना। ओके
यार इसमें एक्चुअली पूरी कहानी लिखी हुई है। मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं क्योंकि डायग्राम नहीं गिवन है, पूरी कहानी लिखी है। अ वुडन सिलेंडर ऑफ लेंथ L फ्लोट्स वर्टिकली इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी रो विद पार्ट ऑफ इट्स लेंथ सबमर्ज्ड। ठीक है, मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता रहूं, नहीं तो फिर ना 5 बार बोलना पड़ेगा। ठीक है, सो जो जो कहानी में काम की चीजें लग रही हैं, जो बना सकता हूं मैं, पता नहीं मुझे एक्चुअली। अ वुडन सिलेंडर ऑफ लेंथ एंड फ्लोट्स वर्टिकली। ठीक है, तो एक कोई सिलेंडर दिया है विच इज फ्लोटिंग वर्टिकली विद सम पार्ट ऑफ इट्स लेंथ इज सबमर्ज्ड। इसमें क्या क्या गिवन है? लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, शायद उसका कुछ छोटा मोटा कुछ रेशो में यूज हो रहा होगा। ठीक है, विद पार्ट ऑफ इट्स लेंथ सबमर्ज, ये बोला नहीं है कितना। अनदर लिक्विड दैट इज इमिसिबल विद प्रीवियस लिक्विड पोर इनटू इट। ओके यार, अब ये वैसे तो हाँ यार, तो एक काम करते हैं, नहीं तो फिर पूरा। तो अब एक बोला गया है जो अगले स्टेटमेंट की, इसमें एक और लिक्विड डाला है। ठीक है, एक काम कर रहा हूं, ये था पहला स्टेटमेंट, फिर इन्होंने बोला कि हमने एक और लिक्विड डाला, तो ये लिक्विड था ही। ठीक है, दूसरा एक और लिक्विड इसमें डाला जब तक ये पूरा नहीं भर जाए। मैं स्टेटमेंट रीड करता आ रहा हूं, तुम्हें अगर कुछ लगे अपने हिसाब से लिखना। अनदर लिक्विड दैट इज इमिसिबल विद द प्रीवियस लिक्विड इज पोर्ड इनटू इट जस्ट टू कंप्लीटली सबमर्ज द सिलेंडर। इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट द बॉटम, डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर, किसका? इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, वुडन सिलेंडर वर्टिकली इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा है। नहीं, तो मैं एक बार पूरा ऊपर ना। अच्छा, एक बार कहानी एक बार तुम अपने हिसाब से सोचो। अब वुडन सिलेंडर ऑफ लेंथ L फ्लोट्स वर्टिकली, तो इसकी लेंथ L गिवन है। अब वुडन सिलेंडर ऑफ लेंथ L फ्लोट्स वर्टिकली इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी रो विद पार्ट ऑफ इट्स लेंथ सबमर्ज्ड। Another liquid that is immiscible with the previous liquid is poured into it just to completely submerge the cylinder. If the density of the liquid at the bottom, अच्छा थोड़ा सा मैं लिखता जा रहा हूँ, अब ये इसकी एक्चुअल डेंसिटी को मैं रो 1 बोल रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट द बॉटम, डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट द टॉप आर इन GP। क्या करें, थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा। इसको अगर मैं रो 1 बोल रहा हूँ, इसको रो 2 बोल रहा हूँ, इसको रो 3 बोल रहा हूँ, किसी एक को बोलना पड़ेगा। वो ऑर्डर में जो लिखा है उसमें ये लिखा है, इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट द बॉटम, डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट द टॉप आर इन GP। हाँ तुम बोल दो यार, तुम्हें जैसे ऊपर। क्या इसको रो 2 बोल दूं, इसको रो 1 और इसको रो 3। ओके ठीक है, तो ये आर इन GP। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द सिलेंडर सबमर्ज्ड इन द लोअर लिक्विड। ठीक है, पहला पार्ट है। अच्छा, ये मैं लिख दे रहा हूं, 2 पार्ट है एक्चुअली। पहला तो आई थिंक आसान है, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ सिलेंडर सबमर्ज्ड इन लोअर लिक्विड। फ्रैक्शन ऑफ सिलेंडर सबमर्ज्ड इन लोअर, मर्ज्ड इन लोअर लिक्विड। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बोला गया है, इफ द सिलेंडर इज स्लाइटली डिप्रेस्ड एंड रिलीज्ड, इस वाले सिचुएशन में फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। जब हमने ये काम कर दिया उसके बाद बोला गया है कि अगर इसको हल्का सा पुश करा गया है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंटेनर कैन बी अज्यूम्ड वेरी लार्ज। ओके, ये सबका कोई यूज नहीं है। एक बार मैं बस काम की चीज अब समझ में आ रही है। इसका एरिया बहुत छोटू है ना, तो ये नीचे कर रहे हैं, तो ये सब पानी आने का कुछ नहीं हो रहा है। होल आइडिया इज, पहले डूबा हुआ था, हमने इसमें दूसरा लिक्विड डाला, तब तक डाला जब तक ये एग्जैक्टली मैच नहीं हो जाए। ठीक है, रो 1, रो 2, रो 3 GP में दिए गए हैं। हमें बोला गया पहला पार्ट इज कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द सिलेंडर विच इज सबमर्ज्ड इन द ये वाला लिक्विड। लास्ट चीज बोली गई है, अगर इसको स्लाइटली हम दबा रहे हैं, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। सवाल इज क्लियर? आई थिंक पहला पार्ट आसान है, मेजरली सेकंड पार्ट डिस्कस करना है। हाँ, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया, अगर मैंने इसको ये माना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड का दिया गया है ना, मतलब हाँ, तो मतलब हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास, यार इसको तो फिर इसको ही रो मान लो ना, मतलब
ठीक है ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब ठीक है, तुम्हें समझ में आ गई ना कहानी, अभी स्टेटमेंट पूरा समझ में आ गया। आंसर इन टर्म्स ऑफ पहले बार, मतलब मुझे लगता है केवल आंसर में n के टर्म्स में आंसर किया है। व्हाट इज n? कॉमन रेशियो इफ द डेंसिटी, व्हाट इज n बट? हाँ वो n क्या है? अच्छा अच्छा, कॉमन रेशियो व्हाट? जीपी। अच्छा मतलब जैसे ओके यार ये अच्छा, ये प्रॉब्लम नहीं बट आंसर इसी टाइप का है। ओके सो n इज द कॉमन रेशियो, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, नहीं मैं एक मिनट देख रहा हूँ, प्लीज n प्रॉब्लम में मेंशन नहीं, आंसर में दिया गया है। सो n इज द कॉमन रेशियो, ठीक है। सो n कॉमन रेशियो है, मतलब वो तुम देख लो एक बार। सो n इज द कॉमन रेशियो। अच्छा एक मिनट, हमारे पास और कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। रो 1 रो 2 रो 3 मैंने माने हैं, ठीक है। हमें गिवन है कॉमन रेशियो, मतलब आंसर आएगा n के टर्म्स में, केवल n। रो 3 सबसे कम है ना? नहीं, ये नहीं आंसर। अलग फॉर्म में क्या अलग फॉर्म में नहीं इसी फॉर्म में है। पहले पार्ट का आंसर इज ओनली इन टर्म्स ऑफ n आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, n कॉमन रेशियो है, फर्स्ट पार्ट में आंसर में n आएगा, सेकंड पार्ट में n आ सकता है, l इज गिवन, g तुम्हारे पास हमेशा है, ठीक है ना। तो आंसर केवल इसके टर्म्स में आने वाला है। नहीं ये नहीं है। अच्छा रेशियो बोला गया है तो उसमें रेशियो टाइप का आएगा, l नहीं आएगा, डायमेंशनली है ना, ओनली इन टर्म्स ऑफ n आएगा। नहीं नीचे दिख नहीं रहा है, क्या लिखा है 1 अपॉन व्हाट? हाँ ओके फर्स्ट इज राइट। नहीं ये गड़बड़ है कुछ, नो अच्छा रेशियो बोला गया तो l तो नहीं आएगा, बट हाँ मैं समझ गया, तब भी गड़बड़ है। अच्छा यही दो आंसर आ रहे हैं सबके, क्या सर वो n कौन सा बड़ा है वही? स्मॉलर। अच्छा अगर जीपी में दिया है तो ये हम अपना पता कर सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये डूबा हुआ है, अगर तो रो 2 तो पक्का हमारा छोटू होगा एंड रो 3 सबसे कम होगा, यस। और यहाँ पे n छोटा है, लाइक लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 उस पे डिपेंड कर रहा है। हां सर, अगर हमने रो 1 को स्टार्टिंग पॉइंट, वो जीपी का फर्स्ट टर्म रो 3 लिया कि रो 1 उस पे सर बेसिकली जीपी का फर्स्ट टर्म नहीं, लेकिन उस केस में अगर हमने लिया भी रो 3 लेके आंसर तो फिर वो पूरा बाहर नहीं निकल जाएगा अगर n की वैल्यू। अच्छा ठीक है समझ गया। ओके एक मिनट फिर से रिपीट करें, तो जो आंसर आएगा अगर हम n को 1 से बड़ा ले ले, है ना, n को 1 से बड़ा। यार एक्चुअली मैं सेकंड पार्ट कराना चाह रहा था, फर्स्ट पार्ट बहुत आसान है, फर्स्ट का पॉइंट नहीं था, एक्चुअली सेकंड पार्ट डिस्कस करना था। फर्स्ट पार्ट इज वेरी आसान, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम वाले करें। आइस है, आइस डूबी हुई है, हमने बाहर से पानी दूसरा लिक्विड डाला, है ना, बताओ उसका कितना रेशियो आएगा, इसी वर्मा का प्रॉब्लम है। फर्स्ट पार्ट इज नथिंग बट कि एक कोई चीज डूबी हुई है, एक चीज डूबी हुई है, कुछ पार्ट उसका फ्लोट कर रहा है, बाहर से दूसरा इमिसिबल लिक्विड डालो तो कितना पार्ट उसका नीचे वाले लिक्विड में होगा या ऊपर वाले में। फर्स्ट पार्ट इज वेरी आसान, एक्चुअली डिस्कस करना है। सेकंड पार्ट यार अच्छा आई थिंक ये लोग अब ये है कि आंसर n 1 से बड़ा लो छोटा लो, उसके हिसाब से दो आंसर आ रहे हैं शायद। सर इसका जो आंसर है ना उसमें n को 1 बाय सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर वही प्रॉब्लम है, n को फर्स्ट टर्म अगर लास्ट में तो 1 बाय सब्ट्रैक्ट। हां अच्छा सेकंड पार्ट कर लो। अच्छा एक मिनट, ठीक है मैं समझ गया, ट्राई डूइंग सेकंड पार्ट नाउ। हाँ मैं समझ गया, बट वो दो रो 1 रो 2 रो 3 मैं बार बार बोल रहा हूँ गिवन नहीं है, कैसा है रेशियो लिख दिया ना 1, ठीक है। एक मिनट में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा डाउट हो रहा है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इन्होंने बोला है प्रॉब्लम में स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है, बट इसका कोई यूज केस है नहीं, मुझे लग नहीं रहा है ना, इसका कोई रो का कोई यूज केस नहीं है। हमें प्रॉब्लम में बोला गया है रो 1, एक बार रिपीट ये कर रहा हूं, ब्लॉक को डाला, ठीक है, ये फ्लोट कर रहा था। अगर ये फ्लोट कर रहा था, इसकी डेंसिटी को मैं रो 1 बोल रहा हूं और ब्लॉक की डेंसिटी को रो 2 बोल रहा हूं, देन फॉर श्योर क्या होगा, हमारा रो 2 की वैल्यू कम होगी, किससे, रो 1 से, तभी वो फ्लोट कर सकता है, नहीं तो फ्लोट करेगा नहीं। फिर हमने दूसरा इमिसिबल लिक्विड डाला अगर, है ना, तो अगर वो ऊपर ही ऊपर रह रहा है तो जो दूसरा वाला लिक्विड डाला है वो फॉर श्योर हमारा इससे डेंसिटी उसकी कम होगी, तो रो 1 से डेंसिटी उसकी कम होगी,
अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम में बोला गया है उस ऑर्डर में, ठीक है, हाँ वो है थोड़ा सा, गॉट इट। तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जो जीपी वाली कहानी है बस एक बार उस स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑर्डर चाहिए बस। इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट द बॉटम, डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट द टॉप, दे आर इन जीपी, मतलब इनडायरेक्टली गिवन है ρ2 इज इक्वल टू ρ1 इंटू ρ3 गिवन है ना, यहां तक सही है। और हमें n कॉमन रेशियो दिया है, हाँ, और कॉमन रेशियो दिया है तो ये हमें गिवन है ρ2 अपॉन ρ3 अगर मैं बड़ा मान रहा हूं, या फिर ठीक है। अच्छा इससे सेकंड पार्ट के आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं समझ गया। अच्छा मैं पहला पार्ट एक बार बता दूं, जो बहुत स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं केवल, ये अगर तुम्हें याद हो, अच्छा मैं बस एक चीज ये रिपीट करना चाह रहा हूं, अगर तुम्हें याद हो ये कहानी कि जब कोई चीज डूबी हुई होती है इनिशियली अगर डूबी हुई होती है तो हमारे पास mg इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स है, तो पहले अगर इसका x पार्ट डूबा है, पहले वाले पार्ट की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं ना, डायरेक्टली हम वहां पे लगा सकते हैं सीधे ना, ये इनिशियल निकालने की जरूरत नहीं है कि कितना डूबा है कितना नहीं डूबा है। क्या हम डायरेक्टली नहीं लगा दे कि अगर ये x पार्ट डूबा हुआ है तो ये हुआ L माइनस एक्स, सीधा सेकंड केस लेना, फर्स्ट की जरूरत नहीं, ये L माइनस एक्स, mg इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स कौन लगाएगा? दो लोग, ये वाला लिक्विड और ये वाला। देखो जिसका फर्स्ट पार्ट आ गया प्लीज ट्राई द सेकंड, सेकंड इंपॉर्टेंट है, जिसका फर्स्ट नहीं आया वो समझा रहा हूं। जब कोई चीज डूबी हुई है, अगर दो लिक्विड हो या 1000 लिक्विड हो, तो हमारे पास mg इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स होगा, तो इसका mg इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स कौन लगाएंगे? दो लोग, mg का काम कौन करेगा? ये वाली कहानी में सपोज एरिया, लेंथ, डेंसिटी इंटू जी इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स। जो पार्ट हमारा रो 1 में है तो उसका एरिया इंटू एक्स वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू जी, प्लस बचा हुआ पार्ट एरिया तो आएगा ही, जो रो 3 में है एरिया आएगा ही, यहां आएगा एल माइनस एक्स आएगा, यहां रो 3 आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है स्टेटमेंट क्या है? पक्का? तो देख लो, ए जी ए ये गायब हो रहा है, सेकंड वाले का एक सेकंड देख रहा हूं, ये आएगा, अभी अपने को क्या निकालना था? x है ना, तो x अपना आ रहा है इन दो जगह, तो यहां पर लिख रहे हैं L रो 2 इज इक्वल टू, x को इन दोनों के साथ कॉमन ले रहा हूं, तो x आ रहा है, रो 1 आ रहा है, माइनस रो 3 आ रहा है, और यहां पे L रो 3 वाला जो टर्म है उसको उधर ले जाते हैं, L रो 2 था ही, और इधर पे आएगा L रो 3 वाला टर्म, सही है। तो हमारे पास x आ गया, L कॉमन ले लो, रो 2 माइनस रो 3 डिवाइडेड बाई रो 1 माइनस रो 3, ये सब गिवन है तो कुछ कुछ कर दो, एक हाँ एक सेकंड बस, ठीक है, ये आ रहा है, तो अभी क्या कर दो, रो 3 से ना रो 2 से डिवाइड कर दो, ओके, रो 2 से डिवाइड करो तो आएगा L आएगा, रो 2 से डिवाइड करेंगे 1 माइनस रो 3 अपॉन रो 2, 1 बाई n अपॉन रो 3 से डिवाइड किया है तो रो 1 अपॉन रो 3, रो 1 अपॉन रो 3 क्या होगा? नहीं रो 3 से नहीं, रो 2 से डिवाइड किया, सॉरी, तो रो 1 अपॉन रो 2 ये आएगा n माइनस रो 2 अपॉन रो 3, है ना। L आ रहा है, n माइनस 1 अपॉन n आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 अपॉन यहाँ आएगा n स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो L अपॉन n प्लस 1 आएगा, और ये x है, क्योंकि हमें रेशियो पूछा था तो इनडायरेक्टली x अपॉन L पूछा है ना। x which question 35, ये ऊपर जाएगा एक n, यस ठीक है, नहीं सॉरी, नो ये नहीं है, नो हमें ओमेगा नहीं पूछा गया है, हमें टाइम पीरियड पूछा गया है। ओ नो वैसे नहीं करेगा काम, सोचो क्यों। अच्छा मैं समझ गया, ये नहीं करेगा काम।
ओ तो बोलना मत करना है ना, हाँ बोलना मत, हाँ हाँ बहुत मेहनत होगी, जो एक बार मेहनत करी एक बार और होगी बस, हाँ समझ गया है, 2 बार होगी वो सेम मेहनत, नहीं 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 नहीं, है ना। सोचो बहुत छोटा सा है, मतलब जो तुमने करा, मतलब अच्छा जो भी यार अच्छा मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, ये सब लोग सेम गलती करोगे, बार बार बुलाओगे मुझे, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी तुमने सोचा है, ठीक है, पहले तो सोचना पड़ेगा कैसे एसएचएम करेगा। अब हमारे पास ब्लॉक है और 2, मतलब ये सिचुएशन में है ब्लॉक, है ना, और इसको हम हल्का सा पुश कर रहे हैं, तो ये एसएचएम कैसे करेगा एक बार सोचो ध्यान से। मतलब जो अगर तुम जल्दी सोचो वो आंसर नहीं आएगा, मैं समझ गया जो तुमने किया, या एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वो नहीं आएगा आंसर। क्यों नहीं आएगा पहले सोचना पड़ेगा, एक मिनट तब तक सोचो, 1 सेकंड पहले ये वाला पार्ट में एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। किसी को इसमें डाउट है क्या? ये वाले टाइप के प्रॉब्लम वही कि आइस अगर डूबी हुई है, एक बार बस छोटा सा पार्ट ये बता रहा हूं, जैसे आइस को अगर पानी में डालते हैं तो 9/10 अंदर रहता है और 1/10 बाहर रहता है। जब हम बाहर से कोई एक लिक्विड डालेंगे, ठीक है, तो अब वो 9/10 बाहर नहीं रहता है, ये समझ में आता है। मैं बोल रहा हूं कि अगर आइस के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, क्योंकि ये अगर हमारा पानी का लेवल है तो आइस का मेजॉरिटी पार्ट अंदर है और छोटू पार्ट बाहर है, तो ये वाला पार्ट है 9L/10। लेट्स से अगर L लेंथ है, अगर मैं यहां पर एक लिक्विड डालता हूं जिसकी डेंसिटी पानी से कम है तो ऊपर रहेगा, तो वो लिक्विड आएगा इस जगह पे। बट अब ये पार्ट 9/10 नहीं रहेगा, ये समझ में आता है सबको? कम होगा कि ज्यादा होगा, कोई बताएगा? नहीं कोई नहीं, मतलब जिसका आ गया वो नहीं, बाकी लोग। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि क्या है? अगर कोई चीज पहले ये डूबी हुई थी, पहले जो पार्ट अंदर था, ठीक है, अब अगर मैं बाहर से एक लिक्विड डालूंगा तो वो सेम पार्ट उस लिक्विड में नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉइंट फोर्स पहले केवल ये लगा रहा था, अब बॉइंट फोर्स वो भी लगाएगा, है ना, तो वो पार्ट कम होगा। समझ में आती है ना ये कहानी? पक्का? तो ये वाला जो पार्ट है कि जो पहले डूबा हुआ है, जब हम ये डालेंगे तब उतना नहीं डूबा रहेगा, कुछ कम डूबा रहेगा, है ना। तो वो करना क्या है, उसको तो चाहिए mg को बैलेंस आउट करना है। mg को बैलेंस आउट करना है तो पहले वाले पार्ट में बस यही किया है, mg = बॉइंट फोर्स, बट बॉइंट फोर्स आया है 2 जगह से, उसके बाद मैथ्स करिए, उसके बाद कुछ नहीं किया। हमें x/l निकालना था, फिर वो ρ1 ρ3 ρ2 के फैक्टर आए थे, वो हमें वो एपीजीपी वाली कहानी फालतू की है वो, है ना, वो केवल रिप्लेस करना है n के टर्म्स में, उसमें कुछ नहीं है। सेकंड पार्ट प्लीज गिव इट अ ट्राई, है ना। यस सर ये कुछ गड़बड़ है, थोड़ा सा डायमेंशनली ऊपर नीचे कर कुछ गड़बड़ है, अभी पूरी तरह से एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है, बट थोड़ा वो ऐसे ही कुछ है। या थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करके लिखो, मतलब अगर वो आ रहा है, हाँ ये मैच हो रहा है, वो वाला मैच नहीं हो रहा है, हाँ, और वो क्यों आएगा वो सोच लो। अच्छा मैं फिर से ये बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुम ये मेहनत कर रहे हो ना, मैं ρ3/ρ2 को n लिख दिया, 1/n लिख दिया, हाँ जो है ना, तो थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ कि तुम अभी जो कर रहे हो ना, ये तुम्हारा पार्ट सही है बट ये पूरा सही नहीं है, है ना। क्यों वो सोचो, नहीं नहीं ये नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई। ये 4 क्या है? अच्छा 4π, सिर्फ तो L/ng है, हाँ बस, बाकी पूरा सही है। तो नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अंदर में कुछ गड़बड़ है। वो अभी तुम कॉमन अगर ले रहे हो, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा ना तेरा, ऐसा कुछ नहीं है ना कि मैं मिस आउट कर रहा हूँ देखने में, क्योंकि कॉमन लिखने का नहीं, तो कुछ गड़बड़ है। नहीं 2 का फैक्टर ज्यादा नहीं है। अच्छा मैं छोटी सी हिंट, नहीं अच्छा मैं ये छोटा सा हिंट देना चाह रहा हूँ प्लीज बिफोर यू एवरीवन। भाई ये क्यों एक बार डायरेक्टली एक बार में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एक बार जब वो अंदर जा रहा है तब उसमें नीचे जब हमने अगर पुश किया सपोज, है ना, तब ρ1 भी है पिक्चर में और ρ3 भी है, बट जब ये ऊपर जाएगा कभी ना कभी, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, इनडायरेक्टली अभी यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, तो तुम्हारे 2 आंसर जैसा कुछ आएगा, कुछ उसके साथ खेलना पड़ेगा, वो डायरेक्टली 2π √of नहीं आएगा। नहीं हाँ वो सोचना पड़ेगा कि तुम्हें कैसे करना है, वो दिमाग लगाओ एक बार। हिंट इज कि 2π जो अगर ये वाले प्रॉब्लम तो तुम सबको आते हैं ना, मैंने ये सब नहीं करा रहा हूं मैं कि जहां पे 1 मिनट ये होता था, ये सिचुएशन होती थी इकलौता, और हमने इसको x से दबाते थे और ये एसएचएम करता रहता था। याद है क्या आंसर क्या आता था? याद भी कराया जाता है, मतलब अगर याद है तो, हाँ 2π/√a ρg। नहीं अच्छा आंसर नहीं याद करना है, पॉइंट ये नहीं, बट करते कैसे थे ये पता है ना, है ना। पहले mg और बॉइंट फोर्स बैलेंस आउट हो रहे थे, जब हम x दबाते थे तो हम ये देखते थे उसका थोड़ा सा x पार्ट अंदर गया है
उसकी वजह से एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स कितना आया और वो ma के बराबर करते थे। उसका लॉजिक ये होता था। अच्छा एक मिनट, ये अगर नहीं पता है वो समझ में नहीं आएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, एक सेकंड, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यही मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो डायरेक्टली नहीं आएगा क्योंकि अभी वो दो लिक्विड आ गए। एक मिनट, जो ये वाले प्रॉब्लम होते थे जहां पे एक सिंपल इज्जत से एक सिलेंडर होता था, एक बार अच्छा सुन लो, एक मिनट, इज्जत से एक सिलेंडर होता था, सपोज उसकी हाइट कैपिटल एच है और उसका एच पार्ट डूबा हुआ है, तो इनिशियली क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को रो एल बोल रहा हूं, नहीं तो वो समझ में भी नहीं आएगा, ट्राई तो अलग चीज होगी, समझ नहीं आएगा, पहले सुन लो एक बार। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सपोज उसका छोटू एच पार्ट डूबा हुआ है तो mg इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स होगा, मतलब एरिया, mg को लिख रहा हूं, एरिया टोटल हाइट डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी, ये उसका mg हो गया, इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स में आएगा एरिया पार्ट जो अंदर है, डूबा हुआ पार्ट का वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी आएगा, तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई ये ठीक है। जब हमने इसको हल्का सा दबाया तो उसका mg सेम रहा, जो पोर्शन हमारा पहले डूबा हुआ है वो बॉइंट फोर्स ने बैलेंस आउट कर रखा है, तो कितना पोर्शन उसका एक्स्ट्रा अंदर गया, इतना पोर्शन, विच इज दिस इज x, कहना इसे, इसकी वजह से तो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स आएगा, पहले वाले पोर्शन ने तो mg को बैलेंस कर रखा था, रीस्टोरिंग फोर्स ही तो चाहिए अपने को, तो रादर देन तुम पूरा लिखो नया बॉइंट फोर्स, नया mg माइनस करो, फालतू का काम क्यों करे, इतने पोर्शन की वजह से एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स आ रहा है, जितना पार्ट एक्स्ट्रा अंदर गया, एरिया इंटू उतने एक्स्ट्रा पार्ट का वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी, इसको लिख रहा हूं मैं ma के बराबर, है ना, एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू ma, ma में फिर से लिख सकते हैं a इंटू कैपिटल H इंटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू a, कांस्टेंट फोर्स को इसलिए इग्नोर किया क्योंकि ये दोनों आपस में बैलेंस कर चुके थे, है ना, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है वो किसकी वही है ना। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आ रहा है, a गायब हो रहा है, तो a आ रहा है अपने पास, रो एल आ रहा है, अपॉन में रो नॉट आ रहा है, नीचे एक h आ रहा है और एक g आ रहा है और एक x आ रहा है, तो ये ओमेगा स्क्वायर का काम करेगा। बट अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो चीज लिखी हुई है, ये रो नॉट कैपिटल H अपॉन रो एल, ये छोटू h के बराबर है, तो वहां पर क्या बताया जाता था, माइनस तो अपने मन से लगा दिया है, तो वहां पे ओमेगा स्क्वायर आता था ये, तो टाइम पीरियड वहां पे ये याद कराया जाता था, भाई टाइम पीरियड सम हाउ इट इज कमिंग आउट टू बी छोटू h, ये समझ में आ रहा है, कुछ गड़बड़ लिख दिया है, h बाई जी ना, वहां पे कुछ उल्टा लिख दिया है, यहां उल्टा लिख दिया, यहां g अपॉन h है, तो यहां पे अगर तुम ध्यान दो ना, डायरेक्टली अंदर डूबे हुए पार्ट की वजह से आ रही है कहानी, देखो ध्यान से, तो जो टाइम पीरियड पहले आता था वो आता था 2 पाई g छोटू h, तो अब ध्यान से देखो, जो टाइम पीरियड याद, मतलब अगर याद रह जाए तो ओनली द पार्ट जितनी लेंथ उसकी डूबी हुई है अपॉन जी पे डिपेंड कर रहा है, बट वो कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या है, एक सेकंड एक मिनट देखेगा, ये समझ में आ रहा है कि क्या है, पक्का। तो अब प्लीज आइडिया क्या है कि एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स, बट यहाँ पे इकलौता एक लिक्विड था, वो डुबाया, वही ऊपर ले जा रहा है, जब वो इस मीन पोजीशन के ऊपर जाता था तब mg बड़ा हो जाता था कंपेयर टू बॉइंट फोर्स, और ये करता रहता था। यहां तक कहानी सही। अब एक बार प्लीज वन लास्ट टाइम, एक बार क्विकली इफ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, कि अब इस केस में क्या होगा, सोचो जरा, अगर नीचे किया, हाँ नीचे वाला लगा तो, हाँ हाँ हाँ, रीस्टोरिंग फोर्स, देखो हर बार सोचना क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है ना, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स ही एसएचएम कराता है ना, तो जब हमने इसको दबाया तब रीस्टोरिंग फोर्स कैसा है, जब वो ऊपर गया तब कैसा है, क्योंकि जब इसको दबाओगे तो इसमें ज्यादा डूब जाएगा, इसमें कम डूब जाएगा, है ना, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो तुम सोचो कि क्यों हो रहा होगा, देख थोड़ा सा पहले फील, फिजिक्स से फील कर लो, उसके बाद फिर वो गणित है, बट फिजिक्स ये फील करना है कि नीचे दबाने में कौन से फोर्सेस हैं जो ज्यादा हो जाएंगे पहले के रिस्पेक्ट में, तो उसका रीस्टोरिंग फोर्स लिख दो। जब ऊपर करा तो कौन से फोर्सेस हैं जो उसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, पहले ये सोचो, नहीं तो वो ना मैथ्स की हम ये माइनस कर दे, ये कर दे, वो वैसा है, तो पहले ये सोचो कि जब हमने नीचे दबाया तो व्हाट आर दोज फोर्सेस विच आर हेल्पिंग द ब्लॉक टू गो अप, क्योंकि mg ने ये बैलेंस तो कर ही रखा है भाई, है ना, एक्स्ट्रा सोचना है, क्योंकि हमेशा भी जो कांस्टेंट है वो तो बैलेंस आउट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, जैसे ये वाला, इसीलिए ये बता रहा था केस कि हमने यहां पर
हमने ओवरऑल नेट फोर्स लिखा ही नहीं, हमने सीधे रीस्टोरिंग फोर्स लिख दिया कि एक्स्ट्रा कितना फोर्स, एक्स्ट्रा कितना फोर्स आ रहा है ना यार। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सब लोग प्लीज बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग मैथ्स प्लीज पहले फिजिक्स सोचो। तुम यहां पर ये सवाल कर सकते थे कि सर आपने नेट फोर्स क्यों नहीं लिखा, कि पहले आपने जब दबाया तो mg लगना बंद हो गया क्या? नहीं भाई, mg लग रहा है यहां पे क्यों। हाँ अच्छा आगे देखो, करना वो वाला यार, ये मत जो तुम्हें आ चुका है वो देखो पॉइंट नहीं है, जिसको नहीं आया उसको समझा रहा हूं। अगर तुम्हें आ चुका है प्लीज ट्राई कमिंग टू द आंसर आगे वाला। बाकी लोगों को एक बार फिर से समझा रहा हूं, हो सकता है कि किसी ने ये मिस आउट किया हो या नहीं किया हो, तो उसका कंसेप्ट बता रहा हूं। या प्लीज एक बार सुनो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एसएचएम ऑफ फ्लूइड्स के बहुत। यूट्यूब में उसको दबाया पानी को, है ना, तो पानी एसएचएम करता था। ये सब एक सिमिलर टाइप के कंसेप्ट हैं। तो यहां पर एक बार मैं लास्ट एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहां पर मैंने mg नहीं लिया है पिक्चर में। द रीजन इज क्योंकि पहले mg और बॉइंट फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा था। जब मैंने इसको हल्का सा एक्स्ट्रा दबाया तो इसका पार्ट जो पहले इतना अंदर था वो पूरा ज्यादा अंदर हो गया। तो इतना पार्ट जो पहले अंदर था उतना तो अंदर है ही, उसी ने तो mg बैलेंस कर रखा है। जो पार्ट एक्स्ट्रा अंदर गया उसने एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, कहां? ऊपर की तरफ। वो रीस्टोरिंग फोर्स जैसा काम कर रहा है। तो इसीलिए देखो एक्स्ट्रा वॉल्यूम लिखा है यहां पे। एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो अंदर गया, एक्स्ट्रा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। और फिर बट एसएचएम उतना पार्ट थोड़ा एसएचएम कर रहा है, एसएचएम पूरा ब्लॉक कर रहा है, तो मास पूरे ब्लॉक का आया। रीस्टोर कर रहा है इतना पोर्शन, बट करवा को पूरी चीज को एसएचएम रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन, है ना। फिर वो एक्स के प्रोपोर्शनल आया, वो सब करा, वो टाइम पास करा, तो ये आ रहा है। ये चीज तुम्हें पहले सोचनी पड़ेगी यहां पे कि जब हम इसको नीचे दबा रहे हैं तो व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा पार्ट। अभी क्लियर हो रहा है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है एटलीस्ट। हाँ आंसर वेरी गुड आई थिंक। अच्छा अभी एक फैक्टर पूरा मैच हो गया, मैं नहीं बता रहा हूं कि क्या, दूसरा मैच नहीं हुआ है, बट वेरी गुड अटेम्प्ट एटलीस्ट। फिर से यार जब तू 2 पाई लिख रही, इसीलिए जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं सुना है अभी तूने। फिर से 2 पाई का ये वाला जो पार्ट है इसका आधा कर देगी तो एक पार्ट मैच हो जाएगा, है ना। बट वो दूसरे पार्ट के लिए फिर से यार अच्छा चलो, अच्छा 1 मिनट। जब तक मैं अपने समझाने के हिसाब से डायग्राम बता दे रहा हूँ तब तक। ये छोटा नहीं होता है क्या? कैन आई कहाँ है आंसर? कुछ पूछ रहा है या आंसर दिखा रहा है? गलती नहीं अभी फर्स्ट केस में उसको नीचे तो नीचे किया तो उसमें नीचे वाले लिक्विड में ज्यादा गया, ऊपर वाले में कम गया। वो दो लोग आपस में मिलके उसको रिस्टोरिंग दे रहे होंगे, ठीक है। सेकंड वाले में क्या हुआ वो सोच, पहले वाला पार्ट सही आ रहा है। ऊपर गया, हाँ जो बीच वाला लिक्विड है उसके अंदर कुछ चीज, वेरी गुड फिर नीचे वाले लिक्विड, वेरी गुड। फिर उसको ही रिस्टोर किया। वही करना है, तो वही किया है। ये पहला T1 ये आता है, तो ये आया। तो दोनों का आधा आधा कर दो, वही आना चाहिए आंसर। अभी तो 2 आंसर आएंगे, समथिंग प्लस समथिंग। इसका आधा करेगा पाई, वो मैच कैसे हो जाएगा तेरा? ये 1/√n है, सिंप्लीफाई होगा ही नहीं वो, क्योंकि वो एक जगह √n है और एक जगह n² + n है, -n है। क्या कर दिया उसके बाद? ये लिखा, हाँ ये सही है आंसर तेरा, लेकिन उसके बाद क्या किया तूने? ये √n लिया कॉमन, फिर ये भाई साहब सब जबरदस्ती गलत। वेरी गुड, चल हाँ मतलब वेरी गुड, लॉजिकली तूने सब कुछ सही किया यार। अब तूने भी फालतू गलती तो नहीं करी है इसकी तरह। देख तूने इसने ऐड करके ये आ रहा है क्या तेरा? पता नहीं, वही इसी दिखा तो 1 मिनट। दो टी आएंगे, उसका आधा आधा। पहला टी कहाँ है? हाँ दूसरा टी कहाँ है? हाँ वो सब हटा दो। अच्छा दूसरा पहला तेरा सेम आ रहा है, सेम तो नहीं आया, एक सही दिख रहा है राइट, मतलब इसका आधा है ना, दूसरा नहीं आएगा। ये गलत आ रहा है। ये गड़बड़ है। ये डायरेक्टली कैसे लिख दिया तूने? डायरेक्टली नहीं लिख पाओगे, वो समझना पड़ेगा उतना यार। अच्छा प्लीज यार मैं बता रहा हूँ प्लीज,
अच्छा नहीं आगे मैच कर लेना उससे आगे। वेरी गुड, समझाएगा एक बार कैसे किया, वेरी गुड। हाँ एक बार, हाँ चलो गुड। हाँ अच्छी बात है ना, तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मजाक थोड़ा। हाँ यार प्लीज एक बार सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हाँ पहले तो केस नीचे जब पुश कर रहे हैं ब्लॉक को तब तक देखिए। ओके, जब भी नीचे x से पुश कर रहे हैं नीचे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, हाँ तो जो रो 3 है, जो रो 3 है, हाँ उससे थोड़ा लेंथ, जो लेंथ है रो 3 में वो कम हो रही है x से, हाँ और जो लेंथ है रो 1 में वो x से बढ़ रही है। वेरी गुड। तो अभी आपने जो बोला था जो कांस्टेंट, मैंने नहीं, तू अपना तो बता। हाँ मैंने तो, हाँ कांस्टेंट फोर्स है उनको, हाँ वो तो हटा दो। तो ये तो समझ में आ गया, पहले वाले जो mg कांस्टेंट फोर्सेस थे वो mg को बैलेंस आउट कर रहे हैं, उसके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, हम एक्स्ट्रा सोचेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। हाँ ठीक है। तो फिर जब ये नीचे आया तभी ऊपर पुश करने वाली फोर्सेस पे हम ध्यान देंगे। हाँ। तो रो 1 का पॉइंट फोर्स होगा वो ज्यादा पुश कर रहा होगा माइनस दैट ऑफ द रो 2 वाला पॉइंट। वेरी गुड। क्यों ऐसा? वेरी गुड, क्योंकि रो 1 बढ़ रहा है ना, Very good, रो 1 देख। की वजह से फोर्स बढ़ रहा है। चल सही है, तू पढ़ा भी सकता है, अच्छे से समझा रहा है। ठीक है, सुनना ध्यान से, है ना, बिल्कुल सारी कहानी बोली इसने। कि अब मैं थोड़ा सा ये समझा रहा हूं कि जब मैंने इसको x पुश किया तो कहना से ये पार्ट एक्स्ट्रा अंदर गया यहां, ठीक है, और यहां से एक्स्ट्रा पार्ट कुछ कम हुआ, ये वाला x। बट क्योंकि रो 1 बड़ा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ब्लॉक का, बट क्योंकि रो 1 बड़ा है तो इसमें जो एक्स्ट्रा अंदर गया उसकी वजह से बॉइंट फोर्स ज्यादा बढ़ा होगा कंपेयर टू इसमें बॉइंट फोर्स कम हुआ होगा रो 3 वाले में। क्योंकि इसमें रो 3 में जो पहले पार्ट था वो इतना पार्ट अंदर था, अब इतना पार्ट अंदर है तो उसमें कम हुआ होगा। बट क्योंकि रो 1 की वैल्यू बड़ी है तो ऊपर बढ़ने वाला फोर्स ज्यादा बढ़ा होगा। यहां तक सही? कितना बढ़ा होगा? पहले वाले में, पहले अंदर वाले की बात हो रही है, तो पहले वाले केस में हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स जैसा कुछ आ रहा होगा इन द फर्स्ट केस जब हमने पुश किया है, तो ये पार्ट अंदर गया, इसका कितना आएगा? एरिया इंटू एक्स इंटू रो 1 इंटू जी, यहां तक सही, माइनस उसका कम हुआ होगा कितना? सेम कहानी, एरिया इंटू एक्स इंटू रो 3 इंटू जी। ये सही है पक्का? बट ये कराएगा किसको? एसएचएम पूरे को भाई, है ना। तो क्या हम इसको वापस से एमए के बराबर लिख दें? माइनस माइनस के बारे में मत सोचना क्योंकि हमें पता लग गया भाई कि वो ऊपर जा रहा है, तो माइनस तो वो केवल डायरेक्शन है। मास को वापस से लिख सकते हैं हम एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक को बोला था अपन ने रो 2, व्हाट एल्स, कुछ मिस कर दिया, एल, है ना, इज इक्वल टू, और ए आएगा यहां पर आएगा एरिया इंटू जी को कॉमन ले रहा हूं, x को भी कॉमन ले रहा हूं, यहां पे आ रहा है रो 1 माइनस रो 3, यहां तक सही, गायब गायब, दैट्स इट। ओके, सो a इज कमिंग आउट टू बी, इस रो 2 को डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पर आ रहा है, यार प्लीज एक बार हम समझो, बार बार एक बार, रो 1 अपॉन रो 2 आ रहा है एक फैक्टर, रो 3 अपॉन रो 2 आ रहा है दूसरा फैक्टर, एक g आ रहा है, अपॉन का एक l आ रहा है और x आ रहा है, यहां तक सही। रो 1 अपॉन रो 2 को अपन लिख देते हैं कुछ, एक सेकंड आ गया। ओके, रो 1 अपॉन रो 2 को क्या लिख दे? रो 1 अपॉन रो 2 को n लिख सकते हैं, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं n माइनस रो 3 अपॉन रो 2, रो 3 अपॉन रो 2 को 1 बाई n लिख सकते हैं, है ना, तो ये 1 बाई n, ये आया, g आया, एक l आया और एक x आया, इसको लिख रहा हूं ओमेगा 1, पहले वाले केस पुश करने वाली कहानी में ओमेगा 1 स्क्वायर एक्स, और माइनस अपने मन से चिपका दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा चाहे ना चिपकाओ क्योंकि हमें रीस्टोरिंग पता लग चुका है, राइट। तो पहले वाला जो ओमेगा आ रहा है ओमेगा 1 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n, बाकी डायमेंशन ही मैच करनी है, gl। अच्छा यार टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा 1, बट अब ये अंदर जा रहा है वो वाला, प्लस इस पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने वाला, पूरा एसएचएम इसके हिसाब से नहीं कर रहा है। तो जो टाइम पीरियड में 2 पाई वाला फैक्टर आता है वो 2 गायब होगा, धीमे धीमे, अगर कुछ कर रहे हो तो बहुत धीमे करो। जो टाइम पीरियड में फैक्टर आता है वो 2 पाई वाला फैक्टर आता है, बट ये एसएचएम का जो काम है ये केवल तब तक है जब तक इसमें एक्स्ट्रा है और इसमें कम है। जैसे ही अपनी पूरी पोजीशन पे वापस पहुंचेगा, अब कुछ अलग कहानी होगी, तो कहना है एक टाइम पीरियड में जो फैक्टर आएगा जिसको मैं T1 बोल रहा हूं, वो पाई, जो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो वो पाई बाई ओमेगा 1 बनेगा, और ओमेगा 1 में ये वाला फैक्टर है, तो पहला फैक्टर आएगा n
अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 जी अपॉन एल जैसा। ये समझ में आ रहा है? श्योर। एक्चुअली पार्ट दूसरा इंटरेस्टिंग था, पहला वाला पार्ट क्योंकि आदत ही होती है ये दबाने वाली, तो पहला वाला पार्ट वाज स्टिल, क्योंकि लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली आंसर दिया विच इज स्टिल वेरी गुड, कि बहुत सारे लोगों ने ना आंसर यही वाला दे दिया था 2 पाई, विच इज स्टिल फाइन। कम से कम तो मैं एक फैक्टर पता लग जाएगा, अगर 4 ऑप्शन होते तो कम से कम 2 ऑप्शन तो पक्का एलिमिनेट हो चुके होते, क्योंकि एक आंसर पक्का इसमें ऐसा होता है 2 पाई वाला, है ना, क्योंकि वो पहला फील वही है। ओके, सेकेंड पार्ट जो है वो कोई और समझाएगा? हाँ नहीं यार सुनो, अरे नहीं भाई तुम लोग छोड़ दो, हाँ कोई और बताओ। हाँ सेकंड पार्ट समझा। हाँ जब ये ऊपर जाएगा ओके, वेरी गुड, यही होल कहानी वाज दिस ओनली भाई। जब ये ऊपर जाएगा, अब ये बच कैसा गया है, एक मतलब इतनी सी कहानी थी, यही ऑब्जर्वेशन था और कुछ था नहीं बहुत ज्यादा। ये आया और ये यहां तक पहुंच गए थे अपन, ये नेचुरल पोजीशन थी। अब ये अगर हल्का सा ऊपर गया तो भाई ये यहां दिखा और ये पार्ट यहां गया। कहने से जो ये वाला पोर्शन है जिसको अपन ने रो 3 बोला था, रो 3 में अभी भी वही पाया जा रहा है। रो 3 वाले में कहना से अभी भी पोर्शन वही है, mg इन लोगों ने बैलेंस कर ही रखा है, तो केवल एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स आएगा इसकी वजह से, इतना पोर्शन जो कम हो गया है। तो आइडियली mg बढ़ा होगा, बट हमें क्योंकि केवल रिस्टोरिंग वाला चक्कर है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं जो ये x हमने ऊपर करा है वो x केवल आएगा रो 1 वाले की वजह से। ये समझ में आ रहा है? तो सेकंड वाले पार्ट में जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा सेकंड वाले पार्ट में, वो आएगा केवल इतना वाला। दिस इज एक्चुअली मोर आसान। क्या? एरिया इंटू एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू g। समझो ध्यान से, समझ में आ रही कहानी? खत्म हो गया। इसको एम लिख दो, एम को वापस से लिखो, एरिया लेंथ डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज रो 2 इंटू ए माइनस अपने मन से लगा दो एरिया एक्स रो 1 g। गायब, सॉरी गायब गायब। तो ए यहां से आ रहा है, रो 1 का फैक्टर है, रो 2 का फैक्टर है, माइनस है, एक g है, एक l है और एक x है। रो 1 अपॉन रो 2 फिर से दिख गया होगा कुछ यहाँ पे, रो 1 अपॉन रो 2 n के बराबर है, तो दिस इज n। तो यहाँ पे फैक्टर आ रहा है माइनस एन जी अपॉन एल इंटू एक्स का फैक्टर। इसको लिख रहा हूं ओमेगा 2 स्क्वायर एक्स। तो इससे जो ओमेगा 2 आ रहा है उसको भी आधा करना है, बट ये ध्यान रखना है, इसको आधा कर दो तो ओमेगा 2 आ रहा है, मतलब ओमेगा तो सेम ही है, ये आ रहा है। तो दूसरा वाला जो टाइम पीरियड आएगा वो 2 पाई वाला फैक्टर है, बट ये भी आधे में काम कर रहा है, तो यहां पे फिर से आएगा पाई, ये आएगा, तो उत्तर होगा दिस प्लस दिस। बोलो बोलो बोलो, कोई पार्ट ऐसा जो डाउटफुल लग रहा है? ओनली थिंग इज कि वो चेंज हो रहा है, उतना समझना था कि हाउ इट इज गेटिंग चेंज। सर वहां पे वो रूट L1 क्यों सर T1? हाँ ओके, सही है, बढ़े आगे। किसमें किसमें फिर से 2 वाले में? हाँ अरे वो ऊपर नीचे को जल्दी में को छोड़ रहा है, जी बाई एल एल बाई जी, सही तो है। यहाँ पे ओमेगा में क्यों? यहाँ पे जी बाई एल है ना, कहाँ कुछ गड़बड़ लिख दिया आपने? ये सही तो लिखा है, डायमेंशनली देख लेना। वो रेशियो लेने में मतलब उल्टा लिया रहेगा 1/n को n। नहीं वो मैं समझ गया, तू अभी डायमेंशनली बोल रही है। नहीं, यहाँ पर जो हमने लिखा है, यहाँ पर जी आ रहा है ना ऊपर, है ना, वो क्योंकि हमने बराबर क्या करा है, रिस्टोरिंग फोर्सेस, समझ गई ना वो? ओके, वो रो 1 अपॉन रो 2 में तो यहाँ से कॉपी करा है, वो देख लो, हो सकता है 1/n। बढ़े आगे, है ना? अच्छा ये भी आसानी है।
बोलो प्रॉब्लम, मतलब छोटा सा एक डायग्राम है, उसमें हटा दूं क्या? हो गया नोट? कंटेनर जिसमें पानी भरा हुआ है कैपिटल एच हाइट तक, एक छोटा सा, इसका एरिया कैपिटल ए है, यहां पर एक छोटा सा होल है। फॉर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर फाइंड, अच्छा हाँ, दो एक चीज और है, यहां पर एक वॉल बनी हुई है जो कि यहां से एक्स डिस्टेंस पर है। ये देयर इज अ वॉल हियर एंड, भाई मोदी बाहर निकलना है क्या? हाँ, सवाल होता नहीं है तेरे से। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ओके सुनिए, बाहर भगा दिया जाएगा तेरे को भी। ओके, फॉर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर फाइंड द टाइम इंटरवल, काम की चीज एक ही स्टेटमेंट है, फाइंड द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द वाटर जेट सीजेस टू क्रॉस द वॉल। कैपिटल ए है, छोटू ए है, टाइम इंटरवल आफ्टर विच वाटर जेट सीजेस टू क्रॉस द वॉल। यहां पर एक वॉल है जो कि यहां से एक्स है और इस ओरिफिस से हाइट वाई है। ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है, बट उससे फर्क पड़ेगा क्या? ये वाई दिया है या ऐसे, हाँ वैसे डायग्राम में मैच होता हुआ दिख रहा है, बट आई डोंट थिंक, क्योंकि इससे फर्क पड़ना चाहिए। बट अगर बनाना है बना लो, अगर जस्ट इन केस अगर ऐसा लग रहा है, बट मेरे हिसाब से इस पे फर्क पड़ेगा, ये वाई पे, ये कहाँ है? समझ में आ रहा है सवाल? पानी कैपिटल एच तक भरा है, ये ए है, अच्छा सॉरी, क्या पानी कैपिटल एच तक मतलब ये, सॉरी ये है वाई, ये है एच हाइट, ठीक है? ये एच कैपिटल ए कुछ नहीं गिवन, आई थिंक ये यू हैव टू अज्यूम कि ये बहुत बड़ा है, नहीं तो वो एक और फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो काम की चीज है, फाइंड द टाइम इंटरवल आफ्टर विच वाटर जेट सीजेस टू क्रॉस द वॉल। कैपिटल ए ओरिफिस का एरिया छोटू ए दिया गया है, ये एक्स है और ये वाई है। ये यार अब ये तो आसान प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम्स हमने पानी खाली होने वाले। फाइंड द टाइम, फाइंड द, लिख लो, अच्छा लास्ट लाइन लिख लो, फाइंड द टाइम आफ्टर विच, फाइंड द टाइम आफ्टर विच वाटर सीजेस टू क्रॉस द वॉल। फाइंड द टाइम आफ्टर विच वाटर सीजेस टू क्रॉस द वॉल। यार ये वाले प्रॉब्लम्स करे होंगे फॉर श्योर। पानी खाली होता था तो कैसे, नहीं सब वेरिएबल है ना, जी कहां से आ गया, मतलब जी के टर्म्स में देना पड़ेगा आंसर ना। आंसर केवल, हाँ जो सामने वेरिएबल है उसी के टर्म्स में आंसर है। ओए क्या ग्रुप, अच्छा एक मिनट, बाकी लोग करो। कंसेप्ट ये पता है ना, वो पानी खाली होने वाला कंसेप्ट याद है क्या सबको, कि कैसे उसको निकालते थे, है ना? पता है ना? नहीं, वही कंसेप्ट यहाँ पर भी वही है कि अगर हमें बोला जाता था एक वाटर टैंक भरा हुआ है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट एम्प्टी, है ना? कैसे यूज करते थे उसको, वो वही चीज को यूटिलाइज करना है कुछ, मतलब ऐसे वो याद भी कराया जाता था कि वो, हाँ नहीं याद की जरूरत नहीं, वही ना, अब इंटीग्रेशन कर लो, वही बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो डायरेक्टली काम नहीं करेगा, क्योंकि कुछ अलग कहानी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंसेप्ट बोल रहा हूँ कि वो पता है ना, नहीं तो तब तक मैं कंसेप्ट समझाऊं। शॉर्ट में तो होगा ही नहीं, वो तो शॉर्ट में तो कुछ है ही नहीं, वो तो या नहीं भी याद आ रहा है तो सोचो कि कैसे निकालते थे, क्या देखो पूरे, अगर मोटा मोटा अगर तुम ध्यान दो, डायनेमिक्स में दो ही इक्वेशन है, कंटिन्यूटी है और एक बर्नौली, और कोई इक्वेशन है ही नहीं कंसेप्चुअली। चलो कूल यार, ये सच में बहुत आसान सवाल था, अगर तुम्हें वो छोटा ही कंसेप्ट मालूम है तो। यार ये नहीं है, अच्छा तूने पूरी बर्नौली लगाई है ना, हम जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पढ़ाया जाता है वो तो अपने को याद करा दिया जाता है ना? तू अभी वो डेरिवेशन करेगी ना, फिर तुझे ये लेकर फिर से वो करना पड़ेगा, √2gh जो आता था, तो वो डेरिवेशन करने की अब जरूरत नहीं है, कि वो डेरिवेशन एक एक्स्ट्रा एफर्ट है इस चक्कर। ओके यार ये एक्चुअली बहुत मुश्किल था नहीं,
अगर इफ यू रिमेंबर एक बार कंसेप्ट यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, वो कंसेप्ट यही था, ये निकल रहा होता था पानी, इस चक्कर में ये कम हो रहा होता था, और फिर हम क्या बोलते थे A1 V1 अच्छा ये तो चलो पता ही होगा वैसे, √2GH अपने को याद कराया गया है ना, कि यार अगर किसी जनरल टाइम पर, ये कैपिटल H इनिशियल है, किसी जनरल टाइम पर इस लेवल से हाइट को मैं छोटू h बोल रहा हूं, तो कहना है ये किसी को, इसमें कोई तकलीफ नहीं, राइट। ये डेरिवेशन का पार्ट था जो हमें याद कराया गया, उसके लिए ये वैलिड होना जरूरी है, नहीं तो एक 1 - a² का फैक्टर आता है, वो सब छोड़ो, ठीक है। फिर हम क्या बोलते थे, जिस लेवल से पानी कम हो रहा है उतने लेवल से ये पानी बाहर निकल रहा है, तो A1 V1 A2 V2 लगाते थे, तो वहां पे लिखते थे A1 जो इसकी वेलोसिटी होती थी, इफ यू रिमेंबर, उसको हम लिखते थे -dH/dt। याद है क्या ये सब, है ना, क्योंकि H जहां है, ये लिखते थे A1 V1 = A2, ये चीज पता है क्या। और फिर हम इसको इंटीग्रेट करते थे जब, तो हमारा कुछ कुछ आता था। वो इंटीग्रेशन कैसे होता था, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज ये कराना चाह रहा हूं। ये लिखते थे अपॉन में √h लिखते थे, जितना कांस्टेंट है उसको एक ही तरफ लिख दे रहा हूं, ये इंटीग्रेशन होता था, ठीक है। t0 पर वो कैपिटल H है, किसी जनरल t पर अगर h है, अभी वो खाली नहीं कर रहे हैं जो हमें, हाँ वही। तो हमने क्या बोला है कि वो जो h है, जो हमें क्लास में कराया जाता था कि पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा, तो हम यहाँ पे t लिखते थे, यहाँ 0 लिख देते थे। अब यहाँ पे पूरा खाली नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमें कुछ रिलेट करना है कि ये पानी जो गिर रहा होगा, कहने से उसकी लिमिटिंग केस क्या है कि भाई ये है, उसको प्रोजेक्टाइल से रिलेट करना था। इट वाज नॉट केवल वही पोर्शन ये था। तो अगर मैं किसी जनरल h के लिए सॉल्व करूं, तो h की पावर -1/2 +1 तो +1/2 बचता था, है ना, अपॉन 1/2, तो वो 2 ऊपर आ जाता था। इस माइनस को कंज्यूम कर दे, अच्छा एक स्टेप तुम बाद में देखना, ये आएगा, बाकी वो माइनस को कंज्यूम कर दिया तभी ये लिमिट उल्टा करा है, इसीलिए ये पहले आया है। फिर बस कुछ नहीं, A/A आता था, √2g आता था, और यहां पे t आ जाता था। अब क्या करो, एक्स और वाई डायरेक्शन में यार प्रोजेक्टाइल लगाना था यार, जब ये पानी गिर रहा होगा, है ना, पहले तो बाहर निकल रहा होगा, ज्यादा स्पीड हो, अच्छा जैसे जैसे पानी कम होगा, कहने से स्पीड कम होगी, तो पहले अगर बाहर निकल रहा है, धीरे धीरे वो पास होता रहेगा ये वाली जगह पे हमारे पास, इसके बाद पानी वाटर सीजेस टू, मतलब वो क्रॉस द वॉल वाली कहानी है। तो ये वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी √2gh है, एक्स सॉरी ये तो लिखा ही हुआ है, टाइम, कहने से उसको h हाइट गिरने में, सॉरी y हाइट गिरने में, टाइम सीधे √2y अपॉन, क्या लिख रहा हूं, हाँ 2y अपॉन g, कहने से y डायरेक्शन में गिरने में जो समय लगेगा वो इतना टाइम है। x डायरेक्शन में x = जो भी स्पीड है v × t हो जाएगा, t की जगह ये रिप्लेस करो, तो x = आ गया v √2y अपॉन g आ गया, ये x आ गया, ये आ गया, ये x आ गया। अब क्या रिप्लेस कर दो, हमें क्या निकालना था, अच्छा हमें टाइम निकालना था, सॉरी h को रिप्लेस कर दो, अरे h को रिप्लेस करना है, सॉरी अच्छा v = √2gh है ना, तो h को लिख दो v² अपॉन 4g, v² अपॉन 2g, फिर कहीं रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस कर दो, यहां v को रिप्लेस कर दो x अपॉन t, और t को रिप्लेस, समझ गए ना क्या करना है। इस h की जगह लिख रहा हूं ये, तो ट्वाइस √h माइनस h की जगह लिख रहा हूं v² अपॉन 2g, तो v अंडर रूट लेंगे तो v अपॉन √2g आएगा, बाकी सब तो = a अपॉन a √2g। टाइम निकालना है, ये सब तो कांस्टेंट है, यहां पर v आ रहा है, रिप्लेस v बाय ये v को रिप्लेस करना है x, इसको रिप्लेस कर दोगे हमारा काम खत्म।
टाइम लिखना है, उसको रीअरेंज कर दे, है ना, ये मतलब हाँ रीअरेंज करना है मतलब, है ना, पक्का। फाइनल फैक्टर यार वो 2 का फैक्टर तुम फाइनल फैक्टर यार जो आंसर दिया वो 2 का फैक्टर के हिसाब से a अपॉन छोटू a है, तुम अपने फैक्टर देख लो 2g अपॉन ये है ब्रैकेट में रूट h है माइनस है, बड़े आगे नहीं वही नहीं आया होगा, नहीं आया था भाई वो 2 रूट 2 था। भाई वाई डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो कितना टाइम लगेगा, अंडर रूट हाँ, बट ये v थोड़ा पता है, वेलोसिटी तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही है ना, वो लिमिटिंग केस बॉल वहां पे गिर रहे हैं ना, तो वो वेलोसिटी जो है किसी जनरल एच पर है ना, वो कांस्टेंट थोड़ा है वेलोसिटी, जो अंडर रूट 2g कैपिटल एच थोड़ा है वेलोसिटी, है ना। कुछ कहानी है, पहले डायग्राम बना लो साथ में जल्दी से। ये है डेंसिटी 2 रो, ये पूरा भरा हुआ है, ये है डेंसिटी रो लिक्विड की, ये है H, ये है 2H, ठीक है। ओके स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ये ब्लॉक है। A container having very large cross sectional area contains 2 immiscible liquid of density 2 rho and rho having height h and 2h respectively as shown in figure। सारी कहानी है। A cylindrical solid object having density rho by 2 and h by 2, इसकी density rho by 2 and height is given as h by 2, having density rho by 2 and height h by 2 is released from rest from the bottom of container. The axis of the cylindrical object is vertical before being released. Find the maximum height attained by the bottom of the cylindrical object. Statement last वाला बोल रहा हूँ केवल। Find the maximum height attained by maximum height attained by the bottom of the cylindrical object. इस जगह से height बतानी है। Treating the bottom of the container to be reference level for zero height. Neglect viscosity and assume there is no toppling of the cylindrical object at any time. Assume cross sectional area of the cylindrical object is very small as compared to the cross section. जो सामने डायग्राम है, सारी कहानी एक बार रिपीट कर रहा हूं। रो 2 रो h 2h, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बीच में, एक्सेस वर्टिकल है, डेंसिटी रो बाई 2, हाइट h बाई 2, इसको यहां से छोड़ा है। जब यहां से छोड़ा उसके बाद बोला गया है फाइंड द हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, कहां से, ये रेफरेंस लेवल है। तो तुम्हें अपना आंसर जो भी देना है वो यहां से देना है कि ये कितनी हाइट मैक्सिमम अटेन करेगा। सवाल इज क्लियर, पक्का? क्या करना है, कौन सा आ रहा है, क्यों ऊपर जाएगा, ये तो देख के नहीं पता लग रहा है। एक बार ना जेई में एक बार एक प्रॉब्लम पूछा गया था, उन्होंने ना 3 लिक्विड दिए थे ऐसे, ठीक है, 1 2 3, और एक सिलेंडर था ये वाला। उन्होंने बोला था मतलब अगर सवाल समझना ध्यान से क्या है, हाउ मच फर्स्ट लिक्विड, एक बार ये सब लोग ना कोई आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है, नहीं ये नहीं बोल रहा हूं, बाकी लोग 1 मिनट आंसर देने की कोशिश करना। उन्होंने ये जेई का प्रॉब्लम था, ये 3 थे, सब कुछ दिया था, ये रो 1 था, यहाँ पे L1 पार्ट है अंदर, ये रो 2 था, ये पार्ट है L2, ये रो 3 था, ये पार्ट है L3, है ना। एक मिनट तो ये आंसर देने की कोशिश करना। उन्होंने सवाल करा था फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड टू, एरिया सब मास सब दिया, जो तुम्हें चाहिए वो दिया। फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड टू ऑन द ब्लॉक। प्लीज 1 मिनट बाकी कोई मत बोलना, थोड़ा सा। फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड टू ऑन द ब्लॉक। अच्छा आंसर नहीं L क्या है, 2 नो हम बता एक बार। हाँ रो 2 के अंदर L2 L से, ओके। अब कोई और बताएगा एक बार, किसी को कुछ और लग रहा हो आंसर,
फिर हाँ, सवाल है कि एक ऐसा था कि एक ऑब्जेक्ट है 3 लिक्विड में डूबा हुआ है लाइक दिस और फ्लोट कर रहा है, ये गिवन है। स्टेटमेंट तो एडवांस का प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब उसमें 2-3 चीजें थी, बट एक पार्ट ये था फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड टू ऑन द ब्लॉक। कोई और प्लीज एक मिनट, हाँ चिल्लाना मत, एक मिनट, हार्ट जिसको लग रहा हो कि किसी को अगर इसके अलावा लग रहा हो अगर कुछ, दिस इज वन ऑफ द ऑब्वियस ऑप्शन एंड जो लगता है। तू मत बोलना, अच्छा मतलब आंसर मत बोलना। नहीं हमें फिर से बोलो, सवाल सुनो। वेट तो mg है, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड टू ऑन द ब्लॉक। लिक्विड टू बॉइंट फोर्स ऊपर और वेट लिक्विड टू का लिक्विड 2 का वेट, लिक्विड 2 का वेट नहीं फोर्स ऑन द ब्लॉक नहीं। कोई और बताना चाहेगा ये वाले पार्टी में? उस पे आ रहा हूँ क्योंकि उसने एक सवाल अजीब सा किया, उसने जो तूने लिखा था ना उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज छुपी हुई है कि जो तूने अभी, हाँ आंसर इसका बताना चाह रहे हैं। हाँ क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट चीज भाई, एक बहुत बहुत ऑब्वियस आंसर होता है ये कि भाई लिक्विड टू, बट लिक्विड टू फोर्स लगाएगा भाई 100% इतना फोर्स लगाएगा, वो एक शॉर्टकट है। जो बॉइंट फोर्स है वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी, और पहला बार में ना अभी ये मैंने बोल दिया, बट अगर पहला थॉट है, नहीं तो इमीडिएटली सब लोग यही आंसर लगा के आए थे। मेजॉरिटी थॉट क्या है? बॉइंट फोर्स आता, ओरिजिनल कॉज क्या है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। पानी कहां फोर्स लगाता है या लिक्विड कहां फोर्स लगाता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये वाली सरफेस ऊपर लगा रही है, ये वाली सरफेस इधर लगा रही है, ये वाली सरफेस, इधर वाला पानी इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है और ये इधर लगा रहा है। तो नहीं, बैलेंस नहीं। इसका और इसका जो प्रेशर डिफरेंस है उसमें जो आंसर आता है वो सॉल्व करके आता है मास ऑफ लिक्विड 1 डिस्प्लेस, मास ऑफ लिक्विड 2 डिस्प्लेस, मास ऑफ लिक्विड 3 डिस्प्लेस। तो लिक्विड 2 की वजह से जो आता है वो ये आता है, बट लिक्विड 2 कोई फोर्स नहीं लगा रहा है डायरेक्टली, उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, और वो प्रेशर डिफरेंस में वेट ऑफ लिक्विड। तो दो चीजें मत लगा दो कभी। तुमने क्या किया अभी? तुमने बोला प्रेशर डिफरेंस भी लगा दूं मैं और मैं बॉइंट फोर्स भी लगा दूं, तो वो एक चीज लगेगी, दोनों चीजें कभी नहीं लगेंगी। प्लीज सब लोग ये ध्यान रखना, प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमें एक रिजल्ट याद कराया गया है, वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। अब तुम ये लगाओगे ऊपर और तुम बोलोगे प्रेशर डिफरेंस भी लग रहा है, मतलब तुम डबल कर दे रहे हो उसको, है ना। तो कभी भी बॉइंट फोर्स का जो, नहीं वो भी गलत है, ये भी गलत है ना, गलत। तो एक चीज क्या ये ध्यान रखनी है कि जब भी तुम, और एक और इंटरेस्टिंग एडवांस में प्रॉब्लम पूछा गया, मैं थोड़ा सा एक और चीज बता रहा हूं। उन्होंने क्या किया, ये करा, यहां पे सिलेंडर रखा और यहां पे उन्होंने बोला कि मैंने वैक्यूम पंप से नीचे की लिक्विड लेयर हटा दी, ठीक है। बोला बॉइंट फोर्स बताओ। अब ये सवाल गड़बड़ है। प्रेशर यहां पर ना जब हम ऐसे रखते हैं तो नीचे एक लिक्विड की लेयर है, इस वजह से ऊपर प्रेशर नीचे प्रेशर लगता है और वो प्रेशर डिफरेंस का उत्तर आता है ये। अगर मैंने वैक्यूम लगा के नीचे की लिक्विड लेयर को खींच दिया तो अब केवल ऊपर से लिक्विड फोर्स लगाएगा, नीचे से वो फोर्स ही गायब हो गया। तो अगर प्रेशर डिफरेंस होगा, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये आता है। और उसके लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है कि लिक्विड लेयर होनी चाहिए। अगर मैंने एक और चीज, ये है एक मैंने अजीब सी टेबल बनाई, ठीक है, और मतलब यहां पे वो है सिलेंडर है और पानी भरा हुआ है ये, और यहां पर खुला हुआ है। तो अब यहां पर लिक्विड लेयर केवल इतने पोर्शन में है। अब मैं बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगाऊंगा, वो प्रेशर, तो वही मैं बोलूं, जब ऊपर लेयर नीचे लेयर है इज्जत से, तब हमारा ये काम डायरेक्टली करता है। बाकी कुछ भी होगा तो एक्चुअल कॉज क्या है बॉइंट फोर्स का? प्रेशर डिफरेंस से है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो आ रहा है। तो तुमने दोनों लगा दिए, मतलब वो कुछ डबल टाइप की कहानी कर रहे हो, तो वो ध्यान रखना। हाँ, जो हाइट चाहिए वो नीचे से बोला गया है। फ्रॉम द बॉटम, हाँ मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। लाइक चेंज इन हाइट चाहिए या? नहीं मैं एक बार बोल दे रहा हूँ फिर भी। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉटम ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ट्रीटिंग द बॉटम ऑफ द सिलेंडर टू बी रेफरेंस लेवल फॉर जीरो हाइट। तो आई थिंक आंसर यहां से चाहिए शायद, है ना। अच्छा मैं एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ क्योंकि ये लॉजिक नहीं, अरे ये कॉमन, अरे नहीं सुन लो ना यार, हिंट तो सुन लो, उसके बाद भी कर लेना कम से कम। ओके, पहले जब ये इज्जत से यहां तक पहुंच रहा है, यहां तक, तब केवल लिक्विड इसमें है 2 रो में। फिर जो अभी वो कहानी बोली, फिर वो जब जा रहा है तो कुछ पार्ट 2 रो में है, कुछ रो में है, वो पोर्शन सेकंड है। 2 रो कुछ आधा अंदर इसमें, आधा नहीं, मतलब वो
सो दैट इज द सेकंड, उस टाइम पे वेरिएबल फोर्स लग रहा है क्योंकि कुछ पार्ट अंदर है कुछ बाहर है। फिर वो पूरा यहां आ चुका है, फिर यहां से यहां तक फिर से पूरा पूरा रो लिक्विड में है तो एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा। फिर जब ये निकल रहा है फिर से यहां पे फोर्स वेरिएबल होगा, उस टाइम पर कुछ और होगा, फिर वेलोसिटी आएगी और फिर और ऊपर जाएगा। हाँ? 4 पार्ट है, 4 लास्ट पार्ट में तो अगर वेलोसिटी आ गई उसके पास तो फिर तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है। अगर बिल्कुल पूरा निकल गया और उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो v²/2g भी आएगा। नहीं सर वो जरूरत नहीं है, टोटल वर्क डन बाय 2 इक्वल टू mgh। हाँ मतलब हाँ तो वर्क डन बाय फ्लूइड निकालो या फिर फोर्स से निकालो। ओके हाँ, वो तो 2 तरीके हैं सोचने के, है ना। तो अगर मैं फोर्स से निकाल रहा हूँ क्योंकि वेरिएबल फोर्स चल रहा है, यहां से यहां तक एक पोर्शन, फिर अंदर वाला दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और उसके बाद ऊपर। समझ में आ रहा है ना सर? इतना बड़ा हम छोड़ ही देते हैं सोच के, अब कर दो। लॉजिक अगर समझ में आ गया है, 1 मिनट में आ रहा हूं। लॉजिक क्या है, एक यहां से यहां तक पहुंचाओ, फिर यहां पे बीच में वेरिएबल, ये वाले पोर्शन वेरिएबल, फिर यहां से यहां तक पहुंचाओ, फिर ये पोर्शन वेरिएबल। लिखोगे इतना मुश्किल नहीं है, वो ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा वाली कहानी है। यहां पहुंच गया, फिर उसके बाद v²/2g लगा दो। कहीं पे भी फोर्स सारे कांस्टेंट मान में वो 7h आया है और ये 3h है, पर वो सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का क्या लॉजिक है? सेंटर ऑफ मास हम यूज करना चाहते हैं तो हम किसके लिए करें? यहां पे सेंटर ऑफ मास किसके लिए लगा रहे हो? हाँ आंसर अच्छा नहीं तो एक मिनट ट्राई करनी। अच्छा मैं मैंने ये पूरा प्रोसेस तक किया, मैं लास्ट मतलब तो लास्ट में के ऊपर निकल रहा है। हाँ तो अभी वहाँ पे मतलब तो उसका हल्का सा x निकाल दे और उस x की वजह से बॉइंट फोर्स आएगा, है ना। और वो देख लो mg माइनस मतलब बॉइंट फोर्स माइनस mg, वो x के रिस्पेक्ट में आएगी क्योंकि डेंसिटी उसकी दोनों से कम है, तो जाएगा तो पक्का ऊपर बाहर निकलेगा पूरा 100%, क्योंकि वो बेचारा है ही वो वाला, और क्योंकि उसके पास वेलोसिटी आ चुकी होगी इवेंचुअली तो वेलोसिटी 0। यार अच्छा चलो, अच्छा मैं बताता हूँ। ओके आंसर आ गया। ओके 1 सेकेंड। अच्छा तो मैं डायग्राम बना लूं क्योंकि मुझे 4 डायग्राम समझाने के लिए बनाने पड़ेंगे। तुम एक में कर सकते हो, मैं जस्ट अपने समझाने के लिए, तुम टेक 1 मोर मिनट। अच्छा पहले 1 मिनट। पहला ये लिक्विड, दूसरा यार एक लास्ट ट्राई कर लो यार, मतलब ये केवल ऐसा लगता है मैथ्स बहुत ज्यादा है बट इट्स नॉट। तीसरा चौथा और फिर पूरा निकल लिया। चार पोर्शन है, लिखते चले जाओ केवल। भाई मैं बोल रहा हूं कि वो जो एक में काम करा होगा तुमने क्लास में, बॉल को अंदर किया, वो बस एक अगर तुमने लिख लिया, एक या मैक्सिमम 2, फिर वो रिपीटेशन है, लिखते चले जाओ, अपने आप आना चाहिए फिर आइडियली। आगे नहीं देखो समझ गया से काम नहीं चलेगा ना। कोशिश ये करो कि कहाँ फंस रहे हो, या कोशिश ये करो कि कहाँ पे हम गलती है, मतलब ये है ना, ये वो वाली ये कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया, बट हमें आलस है पेन चलाने का। यार देखो यार देखो 3-4 लोगों का आंसर आया है, मतलब और वैसा नहीं है कि बहुत ही, क्योंकि वो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, वो x या x² कुछ ऐसा बन रहा होगा। इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल नहीं है यार। -h है वो, यही है बट -h, मतलब 7h आंसर। ओके हाँ नहीं वो वर्क डन वाला बोल, बता क्या किया, मतलब कैसे निकाला, एक बार मेथड सुन लेता हूँ, मतलब अगर लग रहा होगा तो। हाँ
यहाँ से जब तक मैं यहाँ नहीं पहुँच रहा हूँ। हाँ हाँ, ये वाला करना यही है। तो मेथड क्या है? वेलोसिटी नॉन स्टॉप बढ़ेगी, यस। हाँ, तो वो 4 इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, इंटीग्रेशन नहीं, 2 इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे और 2 कांस्टेंट है। हाँ, तो वेलोसिटी v1 फाइनली यहाँ पे पहुंचने पर तो 0.2g 4g। हाँ, तो सही तो है आंसर। हाँ सही है बिल्कुल। इंटीग्रेशन नहीं किया, इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल है, तो कुछ गड़बड़ है फिर। मतलब क्योंकि जब यहाँ से जब तक वो लेवल पे पहुंच रहा है तब तक कांस्टेंट है, बट जैसे ही इस जगह पे एंटर करा तो अब धीरे धीरे वो रो वाले में ज्यादा जा रहा है, रो 2 रो वाले में कम है, तो फोर्स वेरिएबल हो गया, मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया। यार ऐसे चलो देखते हैं एक बार। अच्छा कर तो तू रहता है। ओके, तू अपना अगर जिसको समझ में आ गया प्लीज स्टिल कीप ऑन ट्राइंग, बट अगर लग रहा है कंसेप्चुअली एक बार समझते हैं भाई। यहां से जब ये इसी के अंदर है, ठीक है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा उसका, जो भी उसका बॉइंट फोर्स है माइनस उसका खुद का mg, पहले वाले केस में। तो फर्स्ट वाले केस में जो फोर्स लग रहा होगा, एक पहला समझ लो इज्जत से, जो उसका बॉइंट फोर्स है 2 रो इंटू वॉल्यूम, इसका एरिया लिख रहा हूं h/2 लिख रहा हूं, एंड व्हाट g। सही है, एक तो बस जगह नहीं बचेगी, है ना, माइनस इसका खुद का mg, खुद के mg में आएगा रो/2 का फैक्टर, जगह कैसे बचेगी? एक मिनट मैं नीचे लिख रहा हूं, नहीं तो ना सब अलग अलग समझा नहीं पाऊंगा। ये आएगा उसका बॉइंट फोर्स माइनस mg, उसमें आएगा रो/2, a आएगा, h/2 आएगा, इंटू g आएगा। सही है, फैक्टर देख लो बस कितना आ रहा है। तो यहां पर आ रहा है 1 माइनस 1/4 का, तो 3/4 का फैक्टर है, ये बना 1 माइनस 1/4, a तो आएगा ही, h आएगा ही, वॉल्यूम इंटू g आएगा ही। सही है, एंड रो, और ये ma के बराबर कर रहा हूं, m को लिख रहा हूं मैं रो/2 h/2 एरिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन। पहली वाली सिचुएशन को a1 बोल रहा हूं। सही है, कितना आ गया? ये एक्चुअली बहुत लोगों का दिखा था आते हुए, है ना, तो पहला वाला 3g आ गया। प्लीज एक बार कैलकुलेशन साथ में देख लेना, ठीक है, यहां तक सही? प्लीज बहुत ध्यान, प्लीज दोबारा मत बोलना यार, समझाने को उतना ही सही है, ठीक है। ये हुआ जब ये किसी एक जनरल एक्स पे है, तब जनरल एक्स पे इस पर जो F2 वाली कहानी है, हाँ F नेट टोटल, जब ये इस वाले पोर्शन में x है और तो इस वाले में होगा L/2 माइनस x। सही है ना, तो बॉइंट फोर्स आएगा अपने पास इसका वाला बॉइंट फोर्स, रो आएगा, a आएगा, x डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऊपर वाले में x मान रहा हूं क्योंकि लिमिट में वैसे क्या g प्लस रो, सॉरी प्लीज केवल देखते हो तो मैं खुद ही समझ में आएगा कि कहां गलती है, खुद ही। अगर 2 रो एरिया h/2 माइनस x एंड व्हाट g, ठीक है, माइनस mg, ये वाला रो/2 a h/2 इंटू g, क्या बन रहा है फैक्टर, जो x वाले में फैक्टर है वहां पे ये 1 है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2x है ना, तो वहां पे बनेगा एक माइनस x वाला फैक्टर, राइट, पक्का। तो एक फैक्टर बनेगा माइनस साइन के साथ, रो बनेगा, a बनेगा, g बनेगा और x/2 बनेगा। सही है, ये मैंने कौन सा फैक्टर लिया है, ये 1 माइनस 2 वाला, तो 2 नहीं आएगा, सॉरी, यहां तक सही। ये बॉइंट फोर्स इसका प्लस इसका बॉइंट फोर्स प्लस इसका बॉइंट फोर्स, वॉल्यूम किस इस वाले में x है ना, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम इंटू g, इस वाले में h/2 माइनस x है, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एरिया इंटू ये करेंगे तो वॉल्यूम इंटू g माइनस इसका खुद का mg, विच इज ये तो ये कॉपी कर दिया। फिर x वाले में फैक्टर है, यहाँ 2 वाला है माइनस साइन के साथ, यहाँ प्लस 1 वाला है, तो यहाँ पे माइनस वाला फैक्टर बना। अगर आपने इधर x दिया तो फिर आप
अरे मतलब वो दूसरा x है ना, अरे मतलब किसी जनरल x की बात कर रहा हूं, जनरल x की लिमिट चेंज होगी ना, x1 लिख दो x2 लिख दो, ठीक है। एक मिनट, दूसरा फैक्टर क्या बन रहा है, ये एक बन रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 का फैक्टर है, और दूसरे वाले में 1/4 है माइनस, तो 1 माइनस 1/4 में प्लस 3/4 है ना, तो प्लस 3/4 का फैक्टर है, a है, h है एंड g है, सही है, एंड रो होगा ऑब्वियसली, है ना, सही है। और F2 में फैक्टर आएगा हमारे पास इसका, ये पूरा पूरा मास इंटू एक्सेलरेशन लिख रहा हूं, तो फिर से पूरा ही लिख रहा हूं, रो बाई 2 h/2 a एंड a2 लिख रहा हूं, सही है, रो a गायब। तो यहां पर एक्सेलरेशन देख लो क्या आ रहा है, a2 में फैक्टर आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 4 कैंसिल कर रहा हूं, तो यहां पर आ रहा है 3 कैपिटल H आ रहा है, एक G आ रहा है, माइनस एक G है, यहां पर X है, डिवाइड में क्या बन रहा है, सॉरी एक 4 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी ये 4 है, यहां तक सही है, पक्का। तीसरा वाला तो बहुत आसान है, अब यहां तक सही, ये फैक्टर समझ में आ रहा है क्या आ रहा है, तीसरा वाला तो और आसान है भाई, ये आए फिर से रिप्लेस, केवल बॉइंट फोर्स इसकी वजह से होगा, जब ये यहां से यहां तक आ रहा है, मतलब ये इस पोजीशन तक पहुंचने की बात हो रही है, F3 इसकी वजह से बॉइंट फोर्स, रो एरिया पूरा पूरा L मतलब सॉरी h/2 इंटू जी माइनस उसका खुद का mg, फिर से वो रो h/2 सही है, 1 माइनस 1/4, तो 1/4 का फैक्टर, और इसमें मास में फैक्टर आ रहा है रो बाई 2 h/2 एरिया a3, और यहां पर आ रहा है 1/4 का फैक्टर, 1/2 माइनस 1/4 रो HA, 4 से 4 गायब, तो A3 की वैल्यू तो G ही आ गई, ये भी सही, पक्का। लास्ट वन, जब ये बाहर निकल गया तो ये बचा केवल h/2 माइनस x। अब बॉइंट फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से, एंड माइनस mg, थर्ड वन F4 इसकी वजह से, रो ये रो है, रो एरिया h/2 माइनस x एंड व्हाट g, सही है। इसको लिखो ma में फैक्टर था रो बाई 2 का, h/2 का, एरिया का और A4, रो a h/2 माइनस x, हाँ ओ माइनस mg भी तो आएगा, रो बाई 2 h/2 a g, यस, है ना। तो क्या फैक्टर आ रहा है, ये आ रहा है जो कांस्टेंट वाले में आ रहा है 1/2 माइनस 1/4, तो 1/4 आ रहा है, 1/2 माइनस 1/4, रो आ रहा है, a आ रहा है, h आ रहा है, g आएगा, दैट्स इट, माइनस x वाले में आ रहा है रो a x g, रो a फैक्टर आ रहा है यहां पर A4 में, डिवाइड कर रहा हूं h से एंड 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर केवल g आएगा, 4 से मल्टीप्लाई में ये 4 हो गया, यहां पे 4 आ रहा है, माइनस 4 आ रहा है, g आ रहा है, x आ रहा है, देख गया चारों एक्सेलरेशन। अब एक ही लाइन में तुम यू कैन राइट एवरीथिंग, समझो ध्यान से कि क्या है। अभी मैंने अब ये वाला काम कब तक करेगा, ये वाला जब तक वो यहां पहुंच नहीं जा रहा है, हाँ तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, यार देखो जब तक पूरा आंसर नहीं आ रहा है तब तक वो पॉइंट इसलिए नहीं है कि वो आंसर चाहिए ही है ना, वो करना देखो वही था। ओके क्या करना है, एक्सेलरेशन को स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, तो पहले वाला जो एक्सेलरेशन, एक काम करें क्या हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एक ही लाइन में, एक बार ट्राई करते हैं, dv/dx वाली कहानी जो है,
तो जब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं पहली बार, तो हमारे पास हम लिख सकते हैं 3g। अच्छा मैं दिमाग में क्या लिख रहा हूं, ये v dv बाई dx इज इक्वल टू a है ना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं v dv इज इक्वल टू सबसे पहला वाला, जब मैं यहां से यहां पहुंच रहा हूं, ठीक है। तो हमारा काम कर रहा है 3g का एक्सेलरेशन इंटू dx, और x की लिमिट है कहां से कहां, यहां से यहां जाना, विच इज ये h बाई 2, तो h बाई 2 तक। उसका बॉटम वाला पार्ट, बॉटम वाला कर लो या टॉप वाला कर लो, कोई एक। हाँ तो बॉटम लोगे, ये आएगा। जब मैं यहां से यहां नहीं पहुंच रहा हूं तो टॉप वाला जो पार्ट है वो कितना चल रहा है, इतना। अगला वाला पार्ट आ गया ये वाला। तो अब एक्सेलरेशन हो चुका है मेरा, इसमें h को डिवाइड कर रहा हूं तो वो हो रहा है 3g अपॉन 3g माइनस 4g, हाँ माइनस 4g अपॉन h इंटू x, इसको लिख रहा हूं dx लिमिट। h बाई 2 से हमने x लिया है ऊपर से, तो x की वैल्यू पहले थी, जैसे ही एंटर करा था तब x की वैल्यू 0 थी, 0 से h बाई 2। और जब ये पूरा निकल गया, मतलब ये पहुंच गया यहां तक, तो हमारा जब ये पूरा निकल गया तो x अगर मैंने नीचे से लिया है तो 0 से h बाई 2 आएगा। तो वो कट रहा है, वो 3g वाला था, नहीं 6g बन जाएगा। हाँ वो जो भी बनेगा वो सब बात की बात है ना। प्लस जब मैं यहां पर आ चुका हूं तब एक्सेलरेशन फिर से कांस्टेंट, तो फिर से एक्सेलरेशन इनटू, मैं हर बार यही कर रहा हूं, एक्सेलरेशन को लिख रहा हूं, उसको dx से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, v dv चलता जा रहा है। यहां पे अगला वाला फैक्टर में केवल dx बना, क्योंकि थर्ड टाइम एक्सेलरेशन है केवल g। तो वो कब तक चला, जब मैं यहां से यहां तक नहीं पहुंच रहा हूं, यहां से यहां पहुंचना मतलब फिर से ये वाली डिस्टेंस, ये पूरा 2h, ये h बाई 2, तो ये 3h बाई 2, तो 0 से 3h अपॉन 2 आया। लास्ट वन ये वाला, मैं यहां पहुंच चुका हूं तो मेरा एक्सेलरेशन आ रहा था g माइनस 4g अपॉन h इंटू x dx का इंटीग्रेशन। फिर से मैंने x ऊपर से लिया है, तो जब मैं एग्जैक्टली यहां पर हूं तो x की वैल्यू 0, जब ये पूरा निकला तो फिर से h बाई 2, दैट्स इट। एंड लिमिट डायरेक्टली अपन कर सकते हैं क्योंकि हमने सारे एक्सेलरेशन लिए 0 से, जब ये पूरा निकल गया तो v0। हाँ अब बोलो। फर्स्ट और थर्ड टर्म, फर्स्ट ये वाला, ये कब तक, फर्स्ट टर्म ना, फर्स्ट मतलब यही बोल रहे हैं ना। हाँ तो ये किसके लिए, ये इस वाली पोजीशन के लिए ना, जब वो यहां से ये व्हाइट वाले तक नहीं पहुंचा, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना चल रहा है, या तो बॉटम वाले पार्ट देखो या टॉप वाला। टॉप वाला पार्ट यहां है, ये पूरा h था ना, और ये h बाई 2 था, मतलब ये h बाई 2 बचा ना, तो ये पार्ट यहां से यहां पहुंचा ना, तो कितना चला, 0 से h बाई 2। एक मिनट, क्या यहां तक सारी कहानी समझ में आई है? श्योर? इसको सॉल्व करना है तुम्हें, सॉल्व क्या करना है, हो ही जाएगा राइट। तो ये आना चाहिए आंसर, क्योंकि आंसर है अपना 7h, नहीं 4, तो ये आएगा 8 का फैक्टर आएगा इसमें। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे पूरा, अच्छा एक मिनट किसी को, तो ये मेरे हिसाब से v0 आना चाहिए 8gh। मतलब ये समझाना ज्यादा इजी, वो वर्क समझाना और गड़बड़ है, क्योंकि वो फोर्स इंटू dx करना पड़ेगा ना, तो फोर्स हमने निकाला ही है ना, तो इजी है समझाना और हाँ मतलब fdx, मतलब वो दोनों चीजें हैं। फोर्स से फील बेटर समझ में आ रहा है। एक मिनट, हाँ सुन लो, वर्क वाला भी कुछ है नहीं, तो ये कहानी करेंगे तो हमारे पास v0 आएगा, है ना। पार्टिकल सॉरी ब्लॉक पूरा बाहर निकल गया, तो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा, v² अपॉन 2g, जो h max होता है बाहर निकलने के बाद। इसको सॉल्व करोगे, केवल लिमिट डालोगे तो ये नंबर आना चाहिए, v² अपॉन 2g करोगे तो वो आएगा 4h। तो 4h आया ये निकलने के बाद, तो हमें मतलब ये पॉइंट गया 4h ऊपर, हमें बॉटम ऑफ से कंटेनर से पूछा था, तो 4h प्लस ये 3h, तो आंसर फाइनल आंसर विल बी 7h अगर हम बॉटम से बात कर रहे हैं तो। ये आएगा फ्रॉम टॉप। अच्छा एक और, जो ये वाली कहानी, वर्क वाली कहानी में कैसे करेंगे, हमने फोर्स तो निकालना ही पड़ेगा, बिना फोर्स के तो हो नहीं, क्योंकि एफ डी एक्स वाली कहानी है। यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट आया है, ये वाला, इसको लिखने की जरूरत नहीं, तब ये फोर्स आया है, उसको 0 से h/2 करो इंटीग्रेट,
तो पहले वाले बॉइंट फोर्स का वर्क डन आया, इसको एफ डी एक्स करो, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, चौथे वाले का, ये टोटल वर्क डन आएगा बाय द बॉइंट फोर्स। mg का वर्क डन सीधे सीधे लिख देंगे माइनस mgh जैसा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 0 माइनस 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब ये टॉप पे पहुंचेगा बिल्कुल, फिर एच मैक्स, मतलब दोनों चीजें, मतलब फोर्स तो निकालना ही पड़ेगा इन ईच वेज। और फिर तुम उससे, हमने फोर्स से एक्सेलरेशन निकाला, उसको इंटीग्रेट करा है, उससे थोड़ा सा बच जाएगा अगर बेटर फील समझ में आ रही है क्या कि यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, इस पे कितना हुआ, एंड mg का वर्क डन कितना हुआ। श्योर? ये जो लिखा, इस चीज को देखो, इसको अब ये सब मत लिखो, केवल ये देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो केवल ये आएगा, ये भी छोड़ दो। तो F2 ये है पूरा, उसको dx करो और इंटीग्रेट करो वापस से 0 से h/2, इस चीज को, है ना, ये चीज को dx करोगे तो यहां से ये पूरा निकलने में वर्क डन आएगा सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। तो ये टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में एक और ग्रेविटी बचा, ग्रेविटी का वर्क डन बहुत आसान है, कितना गया, सीधे सीधे माइनस mg h मैक्स, और वो h मैक्स मतलब ये वाला h मैक्स नहीं, यहां से स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्टली। तो यहां पे भी वेलोसिटी 0, वहां पे भी 0, सबका वर्क डन इज इक्वल टू ये करेंगे, दैट्स इट। वो हाँ फिर थोड़ा सा आसान ही है, हाँ वो बेटर है अगर 4। एक मिनट, हाँ समझ में आ रही कहानी? पक्का? बढ़े आगे। वर्क डन वाला सारे फोर्सेस निकाले अपन ने, फोर्स dx जो कांस्टेंट है f इंटू एक्स करते जाओ, जो वेरिएबल है dx करके इंटीग्रेट करते चले जाओ। यार करके भाई मैं बोल रहा हूँ, ये जो है ना कहानी, ये करके थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा यार।